जितने ये मर्डर करने वाले लोग हैं, आप बोल सकते हैं टेररिस्ट मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, जो पैसों के लिए मर्डर कर देते हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए काम करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं तड़ीपार होने के लिए जाके अखाड़ा ज्वाइन कर देते हैं, भगवा कपड़ा पहन के बैठ जाते हैं। क्या ये रियल है? नहीं, जैसे आपने वाल्मीकि ऋषि जी बनते हुए देखा था ना, उसी तरह से धर्म के लिए खुद को झोंक देना एक अलग चीज़ है। और जो तड़ीपार और ये सारी चीज़ें आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये धर्मों में मैं मानती ही नहीं हूँ। हर एक की मेंटेलिटी होती है, हर एक की मेंटेलिटी के तरह वो दुर्व्यवहार करता है। उस दुर्व्यवहार का पश्चाताप करने के लिए अगर वो धर्म से जुड़ता है तो मैं उसे तड़ीपार नहीं मानूंगा। आपको इतने भगवा कपड़े वाले लोग मिलेंगे, मैंने लिटरली उनके पास बंदूक देखी है, पूरा गांजा। भगवा के पीछे छुपने वाले लोग अलग है, वही बात कर रही हूँ मैं। नहीं, आप अखाड़ों से जुड़ने वाले लोग, ये अलग चीज है। भगवा के पीछे छुपने वाले चोर उचक्के भी है, भगवा के पीछे छुपने वाले गुंडे भी है, भगवा के पीछे छुपने वाले आतंकवादी भी है, भगवा के पीछे छुपने वाले बलात्कारी भी है। करेक्ट। लेकिन वो उनकी मानसिकता है कि वो पकड़े भी जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते तो वो उनके कर्मों से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मैंने कहा ना, भगवा को बदनाम करने की ये एक साजिश है। हमारे जो वेद है इतना पावरफुल है, ऋग्वेद इतना पावरफुल है कि इस जन्म में एक इंसान ऋग्वेद भी कंप्लीट नहीं कर सकता प्रॉपर्ली। पढ़ाई कर सकता है 8 इयर्स का, बट उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको अच्छी तरह से आचरण में लाना भी बहुत डिफिकल्ट है। ऋग्वेद सुपर डिफिकल्ट है कि हमारा वेस्ट, स्पेशली अमेरिका, ये पूरा यहाँ से उठा के लेके चले जा चुका है और वो बहुत सालों से इस चीज पे काम कर रहा है, जिसका रिजल्ट्स आज हम देख रहे हैं। इन हमारी भारतीय जो संस्कृति है सनातन की, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेद तो आप पढ़ पाते हो, पढ़ना अलग चीज है, समझना अलग चीज है और आचरण में लाना बहुत अलग चीज है। तो ये सनातन से वो रिसर्च चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनको पता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म है, बस धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। इतना बोलने से धर्म की ध्वजा नहीं फहरा सकती। एग्जैक्टली। आदि शंकराचार्य जी के बारे में और उनके 4 मठ जो उन्होंने फॉर्म किया है, वो किस बिलीफ सिस्टम पे है? सबसे पहले तो आदि शंकराचार्य जी जो है, उन्होंने 8वीं सदी में धर्म प्रचार, धर्म प्रसार, शस्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या और आध्यात्मिकता के प्रसार और प्रचार के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। उन्होंने भारत के 4 हिस्सों में 4 पीठों की स्थापना की, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। उन 4 पीठों को आज हम मठ नाम से जानते हैं। Hello and welcome. I'm your host Ambika Babbar, right here exclusively on The Ambika Babbar Show. We help you to learn, change and grow. Every week we bring you powerful conversation, personal growth insights, spiritual guidance, success strategies and real life stories that inspires and practical tools to learn, change and grow. ये टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज आपको अगर पूरी तरह लेना है तो आपको ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस करने वाले हो। अगर आपने इससे रिलेटेड पहले का एपिसोड, मतलब पहले के 2 एपिसोड ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आप शायद थोड़ा सा कहीं चूक रहे हो, तो उन्हें भी देख लीजिए ताकि आप फुल कनेक्टेड रहे। सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर रेडी फॉर अ माइंडसेट शिफ्ट। लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है, कितना अच्छा लगा है और क्या क्या अच्छा लगा है इस पॉडकास्ट के बारे में। टॉपिक्स के बारे में नीचे लिखिए कि आपको क्या टॉपिक अच्छा लगा है, और अगर कोई स्पेशल टॉपिक है इस सीरीज़ के अंदर जो आप डिटेल में देखना चाहते हो तो हम उसे डिटेल में आपके पास लेके आएंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, ताकि ये नॉलेज और स्प्रेड होता रहे, बढ़ता रहे और अनलिमिटेड हो जाए। आज के हमारे गेस्ट है, सस्पेंस फिर मैं बना रही हूँ, प्लीज़ इस पॉडकास्ट को, हमारे गेस्ट को अगर आप पूरी तरह समझना चाहते हो तो ये सीरीज़ को एपिसोड 1, 2 और ये 3 है, इसको ज़रूर देखें, तभी आप 3 से कनेक्ट कर पाओगे। और
उनसे रिलेटेड, उनके पर्सनल लाइफ जर्नी से रिलेटेड हमने एक अलग से पॉडकास्ट बनाया है, उसको ज़रूर देखिए तो आप फुल्ली कनेक्टेड हो जाओगे। जो गेस्ट आज हमारे इस पॉडकास्ट में आ रहे हैं, गेस हु, अगर अभी तक आपने गेस नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। किन्नर अखाड़े के इंटरनेशनल महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव लक्ष्मी आई साहेब, मैं उनको पूरे सम्मान के साथ आई बोलती हूँ, आई साहेब बोलती हूँ। और आप भी उन्हें वही बोले, जो बोलना चाहे बोले, गुरु बोले, गाइडेंस बोले, उनके थ्रू जो मिलता है, जो भी बोले उनको स्वीकार कीजिए चाहे दिल से, उनके नॉलेज को स्वीकार कीजिए चाहे दिल से। और नीचे कमेंट में लिखिए कि आई साहब, हम ये जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप पॉडकास्ट में फिर से आए और हमें और नॉलेज दें। और जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या तंत्र से रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हो, शी इज़ द बेस्ट पर्सन। आपको नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना है कि आप क्या जानना चाहते हैं। सो प्लीज़ वेलकम माय डियर एंड वेरी नियर टू माय हार्ट आई साहब। वेलकम आई साहब, आप आए फिर से मेरे पॉडकास्ट में, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रहा है और मैं अपनी एक्साइटमेंट रोकने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं रोकूंगी नहीं इस टाइम। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी, आपने फिर मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे अपने दिल की बातें कह सकूं और लोगों को जिस बारे में भ्रांतियां है, भ्रम है, उनको तोड़ सकूं। आज फिर से बाबा महाकाल जी बुलवाएंगे, माँ काली बुलवाएंगी और मैं बोलती रहूँगी। करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। यूजुअली हम देखते हैं कि पूरा इंटरनेट अलग अलग टाइप की चीज़ों से भरा हुआ है, बट मैंने कभी भी एक पॉडकास्ट हमारे आदि शंकराचार्य जी के बारे में, उनके 4 मठ जो उन्होंने स्थापित किया था, 4 बिलीफ सिस्टम जो उन्होंने स्थापित किया था, उसके बाद जो और अखाड़े बने और उन अखाड़ों का बिलीफ सिस्टम, और ये सब मिलके कैसे हमारे सोसाइटी के अंदर एक चुपके चुपके जो सोशल वर्क उनका चलता है और जो प्रोटेक्शन वो करते हैं पीछे से, और ये जो 4 वेदों का नॉलेज जो 4 डायरेक्शन में वो देखे गए हैं, जिसे हम इंटरनेशनल टर्म पे साइंस बोलते हैं जी। तो ये सब टॉपिक से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। और मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि ये जो किन्नर अखाड़ा, हमारा जो सम्मानीय किन्नर अखाड़ा जो बना है, वो आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ और ये इतना ब्यूटीफुली जो ये अखाड़ा बना है और ये जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगी इस पॉडकास्ट के अंदर। एंड थोड़ा सा ग्लिम्स जो हम लास्ट पॉडकास्ट में छोड़ गए थे नाथ संप्रदाय के बारे में जी। कि वो हमने वहाँ देखा था कि वो कैसे कैसे उनका स्टार्ट हुआ था, और थोड़ा सा ग्लिम्स की महाराष्ट्र से लेके इंडिया में कैसे वो फैले हुए, बट हमने उनके बिलीफ सिस्टम पे बात नहीं किया था लास्ट पॉडकास्ट में, तो कहीं बीच में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जी ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, आदि शंकराचार्य जी के बारे में और उनके 4 जो वेद है, 4 मठ जो उन्होंने फॉर्म किया है, वो किस बिलीफ सिस्टम पे है, और कहीं ना कहीं वो वेद से भी रिलेटेड है। 4 अलग जो मठ है वो अलग अलग वेद सिखाते हैं, उनके गुरुकुल है। जी, सबसे पहले तो आदि शंकराचार्य जी जो है, उन्होंने 8वीं सदी में धर्म प्रचार, धर्म प्रसार, शास्त्र की विद्या और आध्यात्मिकता के प्रसार और प्रचार के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। करेक्ट। भारत भ्रमण करने के बाद उन्होंने भारत के 4 हिस्सों में 4 पीठों की स्थापना की। अच्छा। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। उन 4 पीठों को आज हम मठ से नाम से जानते हैं। Correct. उन मठों को उन्होंने आगे चल के उन मठों के अंदर शंकराचार्य जी का नियुक्ति किया। फिर वहाँ से अखाड़ों की निर्मित हुई। फिर अखाड़ों में भी अलग अलग अखाड़े बने और अखाड़ों के भी छोटे जुड़े अखाड़े बने। आज ये सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले जानेंगे। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने भारत भ्रमण किया
सभी तरफ धर्म का प्रचार प्रसार करने का, शस्त्र विद्याओं का और शास्त्र विद्याओं का। देखिए, तभी भारत को ज़रूरत थी आक्रांताओं से बचाने की, ओके, इसीलिए मैंने कहा शस्त्र विद्याओं का। और भारत में संस्कृति को कायम रखने के लिए शास्त्र विद्याओं का करेक्ट, उन्होंने अलग अलग तरीके से भारत के 4 पीठों में स्थापित किया। पूर्व में उन्होंने बनाया गोवर्धन पीठ। ओके, गोवर्धन पीठ उन्होंने पूर्व में बनाया, जो उसके ही आगे आता है पूर्व के आगे पश्चिम में उन्होंने द्वारका पीठ या द्वारका मठ की स्थापना की। करेक्ट, उत्तर में उन्होंने की पुरी मठ की स्थापना, जिसे हम ज्योतिर्मठ या ज्योतिष मठ के नाम से भी जानते हैं। Correct. उत्तर में, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, जो दक्षिण पीठ है। करेक्ट, और हर एक पीठ के लिए उन्होंने शंकराचार्य जी की नियुक्ति की। अभी शंकराचार्य जी की नियुक्ति आगे आगे चलते चलते उत्तराधिकार से बदलती गई। करेक्ट, सबसे पहले गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी की नियुक्ति होते होते आज गोवर्धन मठ पे आदि शंकराचार्य जी ने जिन्हें स्थापित किया था, शंकराचार्य जी को जहाँ बिठाया था, वहाँ से उनकी परंपरा उत्तराधिकारी स्वरूप में चलती आई। और आज श्री 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 1008 सभी के अनंत विभूषित और निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी जो है, आज वहाँ पर विराजित है शंकराचार्य जी के स्वरूप में। करेक्ट, पश्चिम में आप जाओगे द्वारका मठ, तो श्री 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 1008 अनंत विभूषित सदानंद सरस्वती जी महाराज वहाँ पर शंकराचार्य जी के स्वरूप में विराजित है। करेक्ट, आप पूर्व में जाओगे तो श्री 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 1008 अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी वहाँ पर विराजित है। और हम दक्षिण मठ की तरफ जाएंगे तो आज श्री 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 1008 भारती तीर्थ जी महाराज जी वहाँ पर विराजित है। अभी उनके उत्तराधिकारी श्री श्री 1008 विधुशेखर भारती जी वहाँ पर विराजित है। अभी आपको समझ में आया होगा कि मैंने कुछ अधिकारियों के नाम लिए, उत्तराधिकारियों के नाम लिए। कुछ जगहों पर पहले तो थे गोवर्धन मठ और द्वारका मठ, स्वामी श्री श्री 1008 अनंत विभूषित स्वरूपानंद जी महाराज थे, उनके उत्तराधिकारी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, और इधर सदानंद जी सरस्वती जी महाराज। फिर उनकी नियुक्ति हुई। और पूरी मठ जो है वो पूरी मठ के लिए ज्योतिष मठ पे अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की, और गोवर्धन मठ जो है वहाँ पे निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की नियुक्ति हुई, और दक्षिण पे भारती तीर्थ जी महाराज की नियुक्ति हुई। यानी 4 पीठों के 4 शंकराचार्य हुए। हर एक मठ के लिए अलग अलग वेद का अध्ययन दिया गया। करेक्ट, पूर्व में ऋग्वेद, पश्चिम में सामवेद, अथर्ववेद उत्तर में, और दक्षिण में यजुर्वेद। करेक्ट, ये चारों वेदों का अध्ययन वहाँ पर दिया गया। चारों वेदों के हिसाब से चारों जगह पर अलग अलग देवताओं को इष्ट देवताएं बनाया गया। अच्छा, जैसे आप अगर पूर्व में गोवर्धन मठ के लिए जाओगे तो वहाँ पे माँ शारदा को भी पूजा जाता है, लेकिन वहाँ के इष्ट देवता भगवान आदि दत्तात्रेय जी महाराज जी है ना, उन्हें आदि गुरु कहा गया है। पश्चिम में आप अगर जाओगे जहाँ द्वारका मठ की स्थापना हुई, वहाँ पर भी आप शारदा माँ की देवी आप देखोगे, लेकिन वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि वहाँ पे भी दत्तात्रेय जी महाराज जी की वहाँ पे ये की जाती है। अगर आप पूरी मठ पर देखोगे तो वहाँ पे बद्रीनाथ जी महाराज जी इष्ट देवता स्वरूप में पूजे जाते हैं। दक्षिण मठ में जो है वहाँ पर शारदा माँ, उसे शारदा पीठ भी कहा जाता है। श्रृंगेरी पीठ को शारदा पीठ भी कहा जाता है, और शारदा पीठ के लिए भी शारदा माँ इष्ट देवता है। फिर इन 4 पीठों के अंडर में कुछ अखाड़ों की स्थापना की गई, कुछ शास्त्र के लिए, कुछ शस्त्र के लिए, कुछ संरक्षण के लिए, और कुछ प्रचार और प्रसार के लिए, अलग अलग। फिर 3 हिस्सों में 3 तरह के अखाड़े बने। शैव अखाड़े बने, वैष्णव अखाड़े बने, और उदासीन अखाड़े बने। अलग अलग तरह के 13 अखाड़े बने। अच्छा, तो 13 अखाड़ों में शैव अखाड़े, मतलब जो शिव पूजक है वो शैव अखाड़े, जो वैष्णव यानी हरि पूजक है, विष्णु पूजक है, वो वैष्णव अखाड़े, और जो गुरु गोविंद सिंह जी की कई वानियों पे चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि शस्त्र विद्या का भी अध्ययन दिया गया था, वो उदासीन 2 अखाड़े हैं, उदासीन अखाड़ा और बड़ा उदासीन अखाड़ा। वैसे
शैव अखाड़ों में श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, इन अखाड़ों की निर्मिति की गई। इस तरह से 13 अखाड़ों की निर्मिति हुई। वैष्णव अखाड़ों में भी आपने सुना होगा अलग अलग तरह के अखाड़े हैं। तो ये सारे अलग अलग अखाड़े 13 तरह के बने। पहले तो स्टार्टिंग में 4 ही अखाड़े थे, फिर 3 ही बने, 3 से 4 बने, 4 से फिर आज विस्तार होते होते 13 अखाड़े मुख्य बने। मान्यता प्राप्त, जो अखाड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं, वो 13 अखाड़े बने। इनका काम आप श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा में देखिए तो आपको नागा साधु भी दिखेंगे जिनके हाथों में शस्त्र है, जो हमारे सनातन धर्म के प्रोटेक्टर है। यस, वो रक्षक है। उसी तरह से आप निरंजनी अखाड़ा में भी देखोगे, वहां पर भी आपको शस्त्रधारी दिखेंगे। उदासीन अखाड़ों में भी आपको शस्त्रधारी दिखेंगे। करेक्ट। वो कुछ संरक्षण के लिए दिए गए। कुछ नागा साधु है, कुछ अघोरी है, कुछ साधु है, कुछ महामंडलेश्वर से रिलेटेड फिर पद दिए गए। उसी तरह से 13 अखाड़े बने। हर एक अखाड़े की अलग अलग मान्यता, अलग अलग देवता, अलग अलग शास्त्र और अध्ययन उनके लिए डिसाइड किया गया। उसी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा जो शैव अखाड़ों में आता है, उसी से जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा, जिसकी महामंडलेश्वर पद पर मैं आज सेवा कर रही। करेक्ट। तो ये पार्ट सही है क्या कि पहले ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में दुश्मनों से अपना प्रोटेक्शन करने के लिए ये सर्टन अखाड़ों को नियुक्त किया गया था, ताकि ये कुछ अखाड़े तंत्र विद्या के थ्रू प्रोटेक्शन करे, कुछ शस्त्र के थ्रू आगे जाके लड़े? क्या ये राइट सच है? ये सच है। ओके। और मैं इस बात को मान्य करती हूँ, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, उसी तरह से मैंने कहा कि तांत्रिक विद्या भी होती है, तंत्र विद्या भी होती है। तो तंत्र विद्या यानी आप श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा या किसी अखाड़ों में देखोगे तो आपको अघोर साधु, नागा साधु भी दिखेंगे। नागा साधु जो शस्त्रधारी भी है और बिना शस्त्रधारी भी, जो नग्न भी है वो, और कुछ रक्तांबरधारी भी है, कुछ श्वेतांबरधारी भी है। अलग अलग कपड़ों में भी आपको कुछ साधु दिखेंगे। जो श्वेतांबर मतलब वो सिर्फ सफ़ेद रंग का कपड़ा अपने लिंग पर धारण करते हैं, कुछ लाल रंग का कपड़ा धारण करते हैं। तो वो भी इसीलिए बनाए गए कि मैंने कहा कि आक्रांताओं से बचने के लिए, क्योंकि तभी 8वीं सदी में भारत पर ऐसे कुछ बाहरी लोग आक्रमण कर रहे थे जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट होने के ज़्यादा चांसेस थे। करेक्ट। उस धर्म को भ्रष्ट ना होने देने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने स्थापना की 4 पीठों की। 4 पीठों में उन्होंने अलग अलग अखाड़ों की स्थापना की। और अभी शंकराचार्य जी के बाद फिर अखाड़ों में, अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग आचार्य महामंडलेश्वर बने, मतलब उस अखाड़े के हेड। करेक्ट। हेड बने। फिर हेड्स के बाद में फिर आगे चल के उन सभी का दशनामी व्यवस्था में विवरण किया गया। दशनामी व्यवस्था में फिर आगे चल के अखाड़ों के अलग अलग तरह से विस्तार हुए और बड़े अखाड़ों से छोटे छोटे अखाड़े जुड़ते गए। और ये इसीलिए हुआ कि धर्म भ्रष्ट ना हो, धर्म की परिभाषा लोग समझ पाए, उसका प्रचार हो, उसका प्रसार हो। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने शस्त्र विद्याओं का भी ज्ञान दिया, शास्त्र विद्याओं का ज्ञान दिया, और उसी तरह से तांत्रिक अघोरी विद्याओं का भी ज्ञान अखाड़ों में दिया गया। अच्छा, तो ये जो दिगंबर साधु होते हैं, दिगंबर नागा साधु, हाँ, और अच्छा वो नागा साधु होते हैं, हाँ। और जो दंडधारी होते हैं वो दंडधारी होते हैं, वो भी तो श्री पंचदशनाम और निरंजनी अखाड़ों में, शैव अखाड़ों से भी आते हैं और वो शंकराचार्य जी की परंपरा से भी आते हैं। वो वैष्णव अखाड़े में भी पाए जाते हैं। उनको दंडीधारी साधु कहा जाता है। हाँ, दंडीधारी। हाँ, जो शंकराचार्य बनने वाले होते हैं वो दंडधारी होना आवश्यक है, वो दंडी सन्यासी होना आवश्यक है। करेक्ट। दंडी सन्यासी मतलब उनके हाथ में जो दंड होता है, उसे आप एक छोटा सा उसमें ये देखते हो, उसमें ध्वज देखते हो, वो ध्वजा लेकर चलते हैं धर्म की। उनको दंडी सन्यासी होना उतना ही आवश्यक होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया, या शंकराचार्य जी ने उसकी परिभाषा उस तरह से बनाई है कि जो दंडी सन्यासी होता है वो सारी मोह माया से विलुप्त होता है, निंदा तिरस्कार से विलुप्त हो जाता है, और फिर वो दंडी सन्यासी बनता है। और दंडी सन्यासी ही आगे चल के शंकराचार्य जी की परंपराओं में आते हैं।
करेक्ट। तो मैं थोड़ा डिटेल में ये जानना चाहती हूँ, वो जो उनका जो डंडा है उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसका मतलब वो क्या चीज़ें होती है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है? उसमें आपने एक ध्वजा देखी होगी छोटी, उसी के साथ में अपने उसमें दीक्षा वस्त्र भी होता है। दीक्षा वस्त्र के साथ उसमें उनकी जीवन की सारी माया उसमें बांधी हुई होती है। अच्छा, जो एक पोटली होती है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है, ये मर्यादाओं का उनका उल्लंघन होगा, या फिर दंडी सन्यासियों के गुप्त रहस्यों में से कुछ चीज़ें हैं ओके। जो गुप्त रखी जानी चाहिए। दंडी सन्यासी जब तक नहीं बनोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा ना दंडी सन्यासी होने का मतलब क्या है। करेक्ट। तो जैसे 4 वेद है, 4 मठ है, हाँ तो मठ को हम ये वर्ड वेद से जोड़ सकते हैं क्योंकि वो उसी से रिलेटेड गुरुकुल चला रहे हैं जब चला बच्चे रहे हैं, पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं। तो बाद में अखाड़ा नाम दिया है। अखाड़ा इसलिए दिया गया, करेक्ट कीजिए मुझे अगर मैं रॉन्ग हूँ तो। अखाड़ा मतलब हम जब अखाड़ा बोलते हैं हिंदी वर्ड तो लोग रिलेट करते हैं वो जो नहीं, अखाड़ा का अ का आ और सिर्फ अखाड़ा और अखाड़ा। अच्छा, अखाड़ा होता है वो जो कुश्ती वाला होता है। हाँ वही कुश्ती वाला। हाँ, अखाड़ा होता है वो एक संगठन होता है, गुरु विद्या गुरु परंपरा के लिए बनाया गया एक संगठन होता है, वो अखाड़ा होता है। करेक्ट। और अखाड़ा होता है जो शरीर बलोपासना के लिए किया गया जमीनी जो भी क्रियाएं की जाती है वो अखाड़ा परंपरा में आती है। और अखाड़ा होता है वो अ और आ का फर्क समझने वाले लोगों को ही समझ में आता है। क्योंकि काफ़ी ऑडियंस ये बहुत सारे मैंने देखे हैं बड़े बड़े पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज़ में नीचे लिख के ऐसे चले जाते हैं, अखाड़ा क्या है, ये तो जिम का ये है वो है और यहाँ क्या व्यायाम हो रहा है, ऐसे सब। तो आपने जो ये क्लैरिफिकेशन दिया है ऑडियंस को, इससे क्लैरिटी आ जाएगी। नहीं, जो ऑडियंस है जिनको अखाड़ा और अखाड़ा का मतलब ही नहीं पता है वो ऑडियंस तो मैं कहूँगी डिप्रेस होती है। उनका लोग नहीं सुनते हैं तो वो कमेंट में आके बोल के चले जाते हैं। करेक्ट। नॉलेज भी नहीं है। करेक्ट। मतलब पूरा ये अपना जो सोशल मीडिया है और गूगल बाबा जिसका कोई नहीं, उसका गूगल बाबा एक जोकी है। सभी चीज़ें गूगल पे सही नहीं होती है, ये बात पहले याद रखिए। करेक्ट। वो भी तो कहीं कहीं से इंफॉर्मेशन ऊपरी ऊपरी लेके चल रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन डाली गई होती है वही इंफॉर्मेशन गूगल से मिलती है। करेक्ट। गूगल मैप भी तो गलत साबित हुआ है। करेक्ट। यस, करेक्ट। गूगल बाबा कैसे सही साबित हो गया? करेक्ट। एक गूगल बाबा कुंभ में भी आए थे, वो भी तो सही साबित नहीं हुए। ठीक है, तो ये भी समझना जरूरी है। जिनको अखाड़ा और अखाड़ा की परिभाषा नहीं पता है वो कुछ भी बोल सकते हैं और ये धर्म को बदनाम करने की एक साजिश है। तो मैं समझती हूँ कि जिनको सच में नॉलेज की ज़रूरत है, जिनको समझना है, वो लोग समझते हैं कि अखाड़ा क्या होता है, ये संगठन क्यों बना था और इस संगठन का कार्य किस तरह से चल रहा है। Correct. और अखाड़ा में आपको ढोंगियों की कोई भी जगह नहीं दिखेगी। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरकर अखाड़ों में आपको सम्मिलित किया जाता है। करेक्ट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ एक क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ आपसे, बिकॉज आप राइट पर्सन हो। काफ़ी ये बातें होती है कि जितने ये मर्डर करने वाले लोग हैं या आप बोल सकते हैं टेररिस्ट मेंटालिटी के जो लोग होते हैं जो पैसों के लिए मर्डर कर देते हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए काम करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं तड़ीपार होने के लिए जाके अखाड़ा ज्वाइन कर देते हैं, भगवा कपड़ा पहन के बैठ जाते हैं। क्या ये रियल है? नहीं, नहीं है। नहीं, जैसे आपने जो वाल्मीकि कोड़ी का वाल्मीकि ऋषि जी बनते हुए देखा था ना, उसी तरह से धर्म के लिए खुद को झोंक देना एक अलग चीज़ है। ओके। और जो तड़ीपार और ये सारी चीज़ें आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये धर्मों में मैं मानती ही नहीं हूँ। हर एक की मेंटेलिटी होती है, हर एक की मेंटेलिटी के तरह वो दुर्व्यवहार करता है। उस दुर्व्यवहार का पश्चाताप करने के लिए अगर वो धर्म से जुड़ता है तो मैं उसे तड़ीपार नहीं मानूंगी। नहीं, मैं आपको इलैबोरेट करके समझाती हूँ मैंने क्यों ये सवाल पूछा। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे बाबा है, मैं समझ पा रही हूँ, उनके वजह से बदनामी होती है। कुछ ऐसे मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन 2-4
महामंडलेश्वर बने या अखाड़ों में या आए या उनको अखाड़ों में जगह मिली या इसी वजह से अखाड़ों को बदनाम किया गया करेक्ट। और ये सारी चीज़ें कही गई कि उनको उनके दुर्व्यवहार जो था उनका उसको छुपाने के लिए वो बने। लेकिन वो जब भी बने हैं आप उनकी हिस्ट्री चेक कीजिए, ओके। वो जब भी बने हैं सारे उनके ऊपर लगे हुए आरोपों को निर्दोष साबित करने के बाद वो धर्म की तरफ बढ़े हैं। तो आप ये मानते हो कि कोई क्रिमिनल माइंड है? वो क्रिमिनल माइंड कभी भी ये क्रिमिनल माइंड अंगुलीमाल जी की कथा सुन लीजिए, आप वाल्या कोड़ी से वाल्मीकि ऋषि जी की कथा सुन लीजिए। करेक्ट, पॉसिबिलिटी है, मैं मानती हूँ ये बात। बहुत पॉसिबिलिटीज है। आप राक्षसों में अगर विचार करना चाहोगे, मैं तो ये बहुत आगे की क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो, मैं राक्षसों की बात करूंगी तो राक्षसों में भी रावण के घराने से टूट के राम जी की सेना में शामिल होने वालों को नहीं भूल सकते हो आप। करेक्ट, लेकिन ये कलयुग है, ये भी तो हम भूल नहीं सकते। कलयुग में ही जब घर का भेदी लंका ढाए कहा गया ना विभूषण जी के लिए, Correct. तभी से आगे चल के ये सारी बातें अब तक कही जा रही है। लेकिन धर्म के लिए धर्म की परिभाषा अलग है। धर्म के लिए अलग तरीके से कार्य करना जरूरी नहीं है। धर्म के लिए धर्म के प्रति आस्था होना जरूरी है। करेक्ट। और जो धर्म के प्रति आस्था रखता है वो दीक्षा संस्कार करता है। दीक्षा संस्कार करने से पहले उसका स्वयं का पिंडदान होता है, स्वयं के पिंडदान के बाद ही उसके दीक्षा संस्कार होते हैं, दीक्षा संस्कार के बाद ही उसे शिष्यत्व मिलता है। ओके। और फिर उस अखाड़े से वो जुड़ता है और अखाड़े से जुड़ने के बाद वो किसी पद के लिए लायक बनता है। अच्छा। और हर एक अखाड़े में एक रमता पंच होता है। जैसे हर जगह पे पंच होते हैं ना, हर एक अखाड़े में रमता पंच होता है, जिसे रमता पंच कहा जाता है। वहाँ के पंच परमेश्वर, अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर अलग हैं और हर एक अखाड़े के 5 पंच होते हैं। उन पंचों को उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा जाता है और परीक्षा के बाद उनकी परीक्षा आचार्य महामंडलेश्वर जी लेते हैं और उसके बाद उनको किस पद पे आसीन करना है ये डिसाइड किया जाता है। इतना सिंपल नहीं है किसी पद पे बैठना। मैं ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मैंने। जैसे मैंने बताया था ना, 1 महीना मैं काशी में थी, तो मैं जो फर्स्ट घाट है वहाँ से चलते चलते 80 घाट से चलते चलते मैं वहाँ तक गई हूँ, अपना विश्वनाथ मंदिर। तो ऑन द वे ना आपको इतने भगवा कपड़े वाले लोग मिलेंगे, मैंने लिटरली उनके पास बंदूक देखी है, पूरा गांजा भगवा के पीछे छुपने वाले लोग अलग है, वही बात कर रही हूँ मैं। नहीं, आप अखाड़ों से जुड़ने वाले लोग ये अलग चीज है वो और claim भगवा के पीछे छुपने वाले लोग अलग है। ये बात याद रखिए कभी भी। भगवा के पीछे छुपने वाले चोर उचक्के भी है, भगवा के पीछे छुपने वाले गुंडे भी है, भगवा के पीछे छुपने वाले आतंकवादी भी है, भगवा के पीछे छुपने वाले बलात्कारी भी है। करेक्ट। लेकिन वो उनकी मानसिकता है कि वो पकड़े भी जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते तो वो उनके कर्मों से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। करेक्ट है ना। भगवा को, मैंने कहा ना, भगवा को बदनाम करने की ये एक साजिश है। हो सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी ओ माय गॉड वाली, अक्षय जी की मूवी है और उसमें आखिर में वो जो आता है खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बताता है और वो पता चलता है कि वो साधु के वेश में गोत्र देवता, इष्ट देवता, सारी चीज़ें बताता है, लेकिन आखिर में उसके मुंह से वो बाहर निकलता है। ये वही वाला सीन है हमारे रियल लाइफ में भी कि आप जिनको भगवाधारियों को देख रहे हो, अखाड़ा परंपरा से जुड़ने वाले लोग अलग हैं और ये भगवा के पीछे छुपने वाले लोग अलग हैं। भगवा के पीछे छुपने वाले लोग धर्म को बदनाम करने के लिए भगवा ओढ़ते हैं और भगवा को बदनाम करने के लिए ही, धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ही उन्होंने भगवा का आसरा लिया होता है। क्योंकि ये चीज़ की एक बहुत इलैबोरेटेड झलक महाकुंभ में दिखा था। जी जरूर। ये साल का, मतलब ये टाइम का जो महाकुंभ था, उसमें लिटरली देखा गया है कि तंत्र के नाम पे लोग लूट रहे हैं, वहाँ भगवा कपड़ा पहन के अपने आप को सर्टन अखाड़ों से जोड़ रहे हैं और बाद में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था। काफ़ी लोग
को भगा दिया गया था महाकुंभ से, मतलब जो सर्टन अखाड़ों का नाम ले रहे थे, हम इस अखाड़े से, हम इस अखाड़े से, और प्रेस वाले जा जाके और सोशल मीडिया वाले जा जाके उनको गुप्त तरीके से शूट कर रहे थे कि वो तो ऐसे है पीछे से। अखाड़ों के जो नियम है और जो बिलीफ सिस्टम है उससे इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं और बिहेवियर भी नहीं है। तो वहाँ एक क्लैरिटी आई थी कि अखाड़ों ने ये बात क्लैरिफिकेशन उस टाइम पे प्रेस में दिया था, अखाड़ा परिषद ने इस हाँ, बारे में बोला था कि जब कोई हमारे पास आता है, वो करना चाहता है, हम अपने नियम से उसको परखते हैं और फिर अंदर लेते हैं। जी। वो अंदर आने के बाद वो बाहर जाके कुछ कर रहा है तो अखाड़ा परिषद या कोई भी अखाड़ा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नहीं, और उनको पता भी नहीं लगता अनटिल कोई इंफॉर्मेशन उनके पास। हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं हर एक अखाड़े से, हर एक पे ध्यान रखना इतना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है ना। तो अभी अगर आप सोचो कि एक अखाड़े से अगर लाखों लोग जुड़े हैं तो उसमें से कोई आके दीक्षित होके अगर वो अखाड़े से जुड़ जाता है और वो बाहर जाके कुछ करता है तो उसके लिए अखाड़े को जिम्मेदार नहीं कह सकते आप। उसकी मानसिकता, उसकी नीतिमत्ता और उसका जो संतुलन बिगड़ के नियम का उल्लंघन होता है ना, ये उसके कर्म है, ये उसके दुष्कर्म है कि उसकी वजह से वो चलता है, तब तक चलने देता है, उसके बाद वो आगे चल के जब पकड़ा जाता है तब उसके दुष्कर्म पता चलते हैं। लेकिन अखाड़ा दीक्षित गुरु अगर आपको पढ़ा के, स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ा के छोड़ देते हैं, अगर आप कोई एग्जाम फेल हो जाते हैं तो आप टीचर्स को थोड़ी ना ब्लेम करते। करेक्ट। वो स्टूडेंट की क्या मेंटेलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से कोई धर्म को बदनाम करने के लिए कर सकता है तो उसके लिए कोई अखाड़ा जिम्मेदार नहीं है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। रीज़न क्या है कि हम काशी को भगवान का दरवाज़ा ही समझते हैं। मतलब ये कहा गया है कि कोई अपने अंतिम समय में वहीं जाके रह ले तो उनको मोक्ष मिल जाता है जी। उनका अगर संस्कार वहीं हो गया तो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि काशी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सेकंड, महाकुंभ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज महाकुंभ हमारे पूरे कल्चर को एक ही अम्ब्रेला के अंदर दिखाता है जी। जहाँ सब अखाड़े प्रस्तुत होते हैं जी। वहाँ सब अखाड़े से जुड़े लोग एंड ऑडियंस भी, जनता भी, नॉर्मल सब वहाँ होते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लोग वहाँ अपना अलग अलग जो उनका स्थान है, होता है, डेरा। हाँ, डेरा होता है, वहाँ रहते हैं। तो वो एक एनर्जी फील्ड बन जाती है, सुपर एनर्जी फील्ड। तो अब मेरे एक पॉइंट आता है कि मैं डेफिनेटली ये एग्री करती हूँ कि हमारे जो अखाड़े हैं और उनके जो बैठे हुए पद पे आचार्य महामंडलेश्वर, वो सब बहुत पावरफुल है। यस यस यस। एंड आई एम श्योर, वेरी डेफिनेटली श्योर, उनसे रिलेटेड कि उनको सर्टन परीक्षा से जाना पड़ता होगा तब जाके वो बनते हैं। इतना आसान नहीं होता है आचार्य महामंडलेश्वर बनना, महामंडलेश्वर बनना, महंत बनना, श्री महंत बनना, पीठाधीश्वर बनना। लोग कुछ भी कहे, जिसको पता है ना उसी परख के निकलते हैं लोग, है ना। लोहा तपता है तभी सोना बनता है। तो ये आचार्य वर्ड है, आप जब ये वर्ड यूज कर रहे हो आचार्य, जहाँ तक मेरा नॉलेज बोलता है आचार्य मतलब वो जिसने पढ़ाई की है। सुनिए, शंकराचार्य जी का मतलब क्या होता है? जिसका आचरण शंकर, भगवान शिव शंकर की तरह है। शंकराचार्य यानी शंकर की तरह आचरण रखने वाले व्यक्ति। आचार्य महामंडलेश्वर यानी शिव के समान होने वाले व्यक्ति। करेक्ट, ठीक है ना। शंकर का आचरण रखने वाले शंकराचार्य होते हैं। आदि शंकराचार्य तो खुद स्वयं शिव के अंश थे। शंकराचार्य जी यानी शंकर की तरह आचरण रखने वाले। आचार्य महामंडलेश्वर यानी शंकराचार्य जी के बाद आने वाला वो जो पद है, वो पद जो होता है वो शंकर की तरह आचरण रखना उनसे अपेक्षित होता है, इसीलिए उनको आचार्य कहते हैं, महामंडलेश्वर। आचार्य मतलब उनके आचरण की तरह हर एक ने आचरण करना ज़रूरी होता है। और आचार्य ये पदवियाँ भी है, पंडित, आचार्य, ये वाली पदवियाँ भी है। लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर एक सबसे बड़ा पद है, हिंदू सनातन धर्म का बहुत बड़ा पद है महामंडलेश्वर होना। और उस पद सबसे बड़े पदों में आता है हिंदू सनातन धर्म के। शंकराचार्य जी तो खुद स्वयं शंकराचार्य जी मतलब स्वयं भगवान शिव शंकर है। तो उसके बाद आने वाला पहला सनातन धर्म का, हिंदू सनातन धर्म का पहला पद है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वरों का जो हेड होता है वो होते हैं आचार्य महामंडलेश्वर।
Correct. जो एक अखाड़े को लीड करते हैं। उसके बाद महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, अर्धपीठाधीश्वर, महंत, श्री महंत, फिर उसके बाद संरक्षक, कोतवाल, सारी जो एक कमिटी होती है करेक्ट करेक्ट। ये सारी कमिटी बनती है। तो आचार्य महामंडलेश्वर जी से लेके सारी कमिटी बनाते हैं। शंकराचार्य जी अखाड़ों की निर्मिति करते हैं, तो अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर बनते हैं। सभी अखाड़ा परिषद के लोग मिलकर एक आचार्य महामंडलेश्वर बनाते हैं और आचार्य महामंडलेश्वर जी महामंडलेश्वर बनाते हैं। अच्छा। तो कुछ आचार्य महामंडलेश्वर जी ऐसे हैं जो हर एक तरह के व्यक्ति को दीक्षित कर सकते हैं। जो नागा को भी दीक्षित कर सकते हैं, दिगंबर को भी दीक्षित कर सकते हैं, अघोरों को भी दीक्षित कर सकते हैं, साध्वी दंडी सन्यासियों को भी दीक्षित कर सकते हैं। महामंडलेश्वर बनाने का, पट्टाभिषेक करने का भी अधिकार रखते हैं। वो होते हैं आचार्य महामंडलेश्वर। तो मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, सॉरी मैं वही टॉपिक पर अटकी हूँ, क्योंकि क्लैरिफिकेशन कि अगर कोई अखाड़ा ज्वाइन कर रहा है, कोई भी नॉर्मल इंसान, क्लैरिफिकेशन ये है कि जो गलत लोग ज्वाइन करते हैं कहाँ अखाड़ा चूक रहा है। मतलब उनके नियम तो कुछ होंगे, सर्टन परीक्षा तो देना पड़ता होगा जब ये लोग चूज होते हैं अंदर, और अंदर चूज होने के लिए तो अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? देखिए, बंदर को गुलाटी मारना कौन सिखाता है? मदारी। करेक्ट। तो कुछ बंदर ऐसे भी है जिनको सिखाने के बाद सीखते हैं, और कुछ बंदर ऐसे होते हैं वो पैदाइश ही अपने माँ बाप का देख देख के इस डाल से उस डाल पे उछलते हैं। उसी तरह से जिनको धर्म भ्रष्ट करना होता है वो बहुत सारी चीज़ें सीख के भी धर्म के दरबार में घुसते हैं और धर्म को बदनाम करने के लिए बाहर आकर धर्म के नाम पर कुछ भी काले धंधे करते हैं। तो अखाड़ा कहीं नहीं चूकता है, अखाड़ा परिषद कहीं नहीं चूकती है। चूका जाता है जो इंसान अंदर आता है, उसका जो मेंटेलिटी है ना वो, क्योंकि उसको किसी भी अखाड़े को बदनाम करने के लिए या धर्म को बदनाम करने के लिए उनका आधार लेके उसको आगे चलना है या उसको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अखाड़ा या अखाड़ा परिषद नहीं चूकती है, यहाँ पे वो इंसान चूकता है, क्योंकि उसको परीक्षा देकर भी पास होना होता है। करेक्ट। देखिए, अब आप अगर सिंपल बात है कि आप अगर देखो, कुछ एमपीज एमएलएस जो है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, और कुछ एमपीज एमएलएस जो है वो अंगूठा छाप भी है, मैक्सिमम है ना। तो वहाँ पे तो नहीं कोई परीक्षा होती है ना, वहाँ पे तो पब्लिक वोट होता है। करेक्ट। लेकिन अखाड़ों में पब्लिक वोट नहीं होता है, अखाड़ों में रमता पंच उनको दीक्षित करता है ना। करेक्ट। तो जो भी दीक्षित करता है वो परीक्षा लेकर ही उसको दीक्षित करता है। तो परीक्षा लेकर दीक्षित करना मतलब उसको परख के ही अखाड़ों में लिया जाता है। लेकिन उसकी मेंटेलिटी परख के भी अखाड़ों में आने के बाद उसकी मेंटेलिटी अगर स्वार्थी बन जाती है तो उसके लिए अखाड़ा जिम्मेदार कैसे हो सकता है? करेक्ट करेक्ट। ये उसकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है ना। Correct. नियम जो पालता है वो अखाड़ों से आखिरी सांस तक जुड़ा रहता है। जो नियमों को नहीं पालता है, अखाड़ा परिषद को जैसे ही या अखाड़ों को जैसे ही इसके बारे में पता चल जाता है, अखाड़ा उसे निष्कासित कर देता है। क्योंकि पहले ही उनको पट्टाभिषेक से पहले रमता पंच से या महामंडलेश्वरों से, गुरु से ये बताया जाता है दीक्षा के पहले कि अगर आप ऐसे ऐसे नियम है, इस नियम में से किसी भी नियम में आप चूकते हो तो हमें अधिकार है आपको निष्कासित करने के। करेक्ट। तो उनको निष्कासित भी किया जाता है। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। करेक्ट। तो ये जो गुरु परंपरा है, 10 गुरु, वो एक वर्ड है दशनामी। हाँ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताओगे? आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ स्थापन किए। 4 पीठों के लिए 4 अलग अलग वेद दिए। 4 वेदों के लिए अलग अलग शंकराचार्य जी को स्थापन किया। Correct. उनको विराजित किया। उसके बाद गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, सागर, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम, इस तरह के उन्होंने नामकरण किए जो एंड में लगता है। यस नाम यस के। यस यस। मतलब एक बात सुनिए, गिरी, जैसे मैं शिव लक्ष्मी नंदगिरी, मैं गिरी परंपरा से आती हूँ। फिर पुरी, हमारे अखाड़ा परिषद के जो है रविंद्रपुरी जी महाराज जी, वो पुरी। फिर आप गिरीपुरी। भारती, मैंने बताया कि शंकराचार्य दक्षिण से रिलेटेड भारती तीर्थ जी है। तीर्थ भी एक दशनामी परंपरा में नाम आता है। तो गिरीपुरी, भारती, सरस्वती, सागर, वन्य, अरण्य, पर्वत, तीर्थ और आश्रम, ये 10 नामी परंपरा है।
ये अलग अलग दशनामी परंपरा है। तो अभी देखिए गोवर्धन मठ की तरफ आप जाओगे, गिरिपुरी हम्म, वहां पर है, वहाँ ये मिलेगा। ठीक है। गिरिपुरी आश्रम उधर मिलेगा आपको। थोड़ा इधर जाइए तो आपको इधर उनके पहले आनंद नाम से रिलेट होता है, फिर आपको इनके यहाँ पे आपको अरण्यक, वन, ये वाले पर्वत, सागर, ये आपको मिलेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा उधर जाइए, आपने अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के बारे में मैंने कहा, जो शंकराचार्य जी है, उधर आप उधर पुरी मठ की तरफ भी जाइए, उधर भी कुछ नामों का एरिया है। दक्षिण मठ में भारतीय तीर्थ और आश्रम नाम का वर्गीकरण किया गया है। मतलब सुनिए कि 10 नामी परंपराओं का भी अलग अलग तरह पे उनको डिवाइड किया गया है। करेक्ट। दशनामी परंपरा, उसी परंपरा से रिलेटेड आगे चल के शिष्य गुरु, ये परंपराएं चलती आ रही। अगर मेरे गुरु गिरी परिवार से है तो मैं गिरी परिवार से आती हूँ, मेरे सारे शिष्य गिरी परिवार से आएंगे। जैसे मैं महामंडलेश्वर शिव लक्ष्मी नंद गिरी हूँ, तो मैं गिरी परिवार से आती हूँ। इट मीन्स कि मेरा गिरी परिवार से रिश्ता है। करेक्ट है ना। तो पूरी परिवार के अलग है। जैसे मैंने विदुशेखर भारती जी, जो मैंने शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी दक्षिण मठ के, भारती तीर्थ जी जो मैंने कहा, शंकराचार्य जी जो है दक्षिण मठ के हैं। सदानंद सरस्वती जी जो गिरिपुरी भारती सरस्वती, आपने सदानंद सरस्वती जी महाराज सुना, करेक्ट निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज सुना, करेक्ट। जो गोवर्धन मठ पे है वो सरस्वती से रिलेटेड है। इधर भी है सरस्वती से रिलेटेड, गिरिपुरी भारती सरस्वती। फिर आप देखिए पंचतत्वों के नाम, सागर, वरण्यक, वन, मतलब सागर, अरण्य, वन और पर्वत, ये भी नाम उसमें होते हैं। फिर तीर्थ और आश्रम, करेक्ट। ये वाले नाम ऐसे इस तरह से डिवाइड हुए हैं। तो ये पंचदश, ये होता है दशनामी परंपरा, यानी 10 नामों का अलग अलग विवरण किया गया है, 10 नामों की अलग अलग गुरु परंपराएं दी गई है, और उसी गुरु परंपराओं को आगे चल के अखाड़ों में धर्म प्रचार, धर्म प्रसार, शास्त्र संबंधी, शस्त्र संबंधी और तंत्र संबंधी क्रियाओं के लिए आगे अपना काम पूरा करना है। ये दशनामी व्यवस्था है। अभी जैसे आपने पूरा डिटेल बताया गुरु परंपरा का, और जो 4 मठ, परंपरा, हाँ, और 13 अखाड़ों का, तो मैं जो देख के आई हूँ, काशी में मैं मठों पे घूमी थी, हार्डली स्टूडेंट्स हैं वहाँ। तो मुझे इंटरनली बहुत फील हुआ ये बात को लेके कि हमारे जो वेद है इतना पावरफुल है, ऋग्वेद इतना पावरफुल है कि इस जन्म में एक इंसान ऋग्वेद भी कंप्लीट नहीं कर सकता प्रॉपर्ली। पढ़ाई कर सकता है 8 इयर्स का, बट उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको अच्छी तरह से आचरण में लाना भी बहुत डिफिकल्ट है। ऋग्वेद सुपर डिफिकल्ट है। उसके बाद 3 अलग और वेद दिए गए, वेद, साम वेद, अथर्ववेद। तो हाँ, क्या बोलते हैं, पंडित लोग हैं, ब्राह्मण है, वो सब है, बट जो वेदों का रियल जो ज्ञान का इस्तेमाल है, मैं जब स्टडी करती हूँ और जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा वेस्ट, स्पेशली अमेरिका, ये पूरा यहाँ से उठा के लेके चले जा चुका है, और वो बहुत सालों से इस चीज़ पे काम कर रहा है, जिसका रिजल्ट्स आज हम देख रहे हैं। जी, क्योंकि जो पाश्चिमात्य हमारी पश्चात संस्कृति है, उन संस्कृति को हम लोग अपने तरफ एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय जो संस्कृति है सनातन की, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वेद तो आप पढ़ पाते हो, पढ़ना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है, और आचरण में लाना बहुत अलग चीज़ है। तो जब सिर्फ पढ़ा जाता है वो रटा रटाया ज्ञान है। करेक्ट। जो समझा जाता है वो रट के दिमाग में बिठाया हुआ ज्ञान है। करेक्ट। लेकिन पढ़ के, समझ के और आचरण में जो लाता है वो धर्म का ज्ञान है। करेक्ट। वो उन लोगों को चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के सारे जो रिसर्चर्स है वो भी रिसर्च कर रहे हैं। आप देखो कि अलग अलग संस्कृतियों पे रिसर्च हो रही है। आज भी सनातन की बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को आज पता चल रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कोई अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाया। करेक्ट।
ऐसा कहते हैं कि साइंटिस्ट ने हमारे सिर्फ 5% दिमाग का ही रिसर्च हुआ है, 95% दिमाग के बारे में अभी तक साइंटिस्ट को पता ही नहीं है, करेक्ट है। है ना। तो ये सनातन से वो रिसर्च चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनको पता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म है, बस धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, इतना बोलने से धर्म की ध्वजा नहीं फहरा सकते। एग्जैक्टली। ये वाला काम रिसर्च से कंप्लीट हो सकता है। जो हम नहीं समझ रहे हैं वो हमारे जो अलग देश है वो समझ रहे हैं और वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और सनातना बियॉन्ड ऑफ सनातना भी कुछ हो सकता है क्या, इसके बारे में वो पता कर रहे हैं। दैट्स वाई वो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, वेद, उपनिषद और संहिताएं हैं जिसका वो पुराणों का वो अध्ययन करते हैं। करेक्ट। फिर उसके बारे में वो रिसर्च करके उसी को आज वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। करेक्ट है ना। जैसे आप देखिए वेदास के बारे में जब पढ़ा जाता है तो उन्होंने देखा कि योग साधना क्या है, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, मेडिटेशन से हमारी मेमोरी पावर के लिए, हमारी बॉडी पावर के लिए, हमारे मैनिफेस्टेशंस के लिए, हमारे प्रिडिक्शंस के लिए क्या क्या परिभाषाएं दी गई है, क्या क्या विस्तार से लिखा गया है, ये हमारे वेदों में है। ये उनको पता चल गया है। हम लोग अभी तक धर्म के नाम पर ही झगड़ा कर रहे हैं। करेक्ट। ये उन्होंने समझा इसलिए वो लेके जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत कम गिने चुने लोग हैं जिनको पढ़ना, जिनको समझना और जिनको आचरण में लाना जरूरी लगता है। Correct. वही पदों पे विराजित है। करेक्ट है ना। ऐसे लोग भी है। मतलब महामंडलेश्वर कौन है, वो क्या होता है, ऐसा पूछने वाले भी लोग हैं हमारे भारत में। करेक्ट। लेकिन आप देखिए, आपने इस्कॉन टेम्पल के बारे में सुना है? इस्कॉन टेम्पल अमेरिका से आया है। करेक्ट। हाँ, वो वहां से आके यहाँ पे कान्हा जी की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। करेक्ट करेक्ट। बिकॉज दे नोज हु इज कान्हा। जिन्होंने गीता के बारे में, जिन्होंने भगवत गीता बताई है, जिन्होंने हमें बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि उन्होंने जो बताया है उसका वो लोग अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बस भगवत गीता शेल्फ्स पे रख के, कबर्ड्स में रख के प्रदर्शन के लिए, मैं गीता भक्त हूँ, मैं गीता का ये हूँ, मैं गीता का ज्ञाता हूँ, ऐसा कहने से धर्म बड़ा नहीं हो सकता है। करेक्ट। समझना जरूरी है। तो वो लोग समझ रहे हैं, हमारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का वो लोग अध्ययन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं, मैं उस बारे में नहीं कहूंगी, लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे हैं ना। करेक्ट। इंडिया में जैसे जब लास्ट का दिन थे, कुछ रह गए थे काशी से, हमें जब वापस आना था, तो वहाँ एक बहुत बड़ा नया मंदिर बना है, बहुत बड़ा है और वो काफ़ी फेमस भी हो गया है। वो मंदिर के जो महंत हैं उनके पास मैं गई थी, जो प्रोजेक्ट में कर रही थी उससे रिलेटेड। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट था, हम कुछ साउंड से रिलेटेड चीज़ें कर रहे थे। तो मुझे टाइम दिया गया था कि मैं आके उधर जो बच्चे करते हैं मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, ऑडियो प्रोजेक्ट था। सडनली पता नहीं, मैं गई हूँ पूरा, और सडनली पूरा प्लान चेंज हो जाता है। मुझे बोला जाता है नहीं 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 अभी नहीं, अभी वो आ गए हैं, ऐसा पूरा एक सस्पेंस बिल्ट है। तो एज मेरा नेचर, मुझे तो डिकोड करना ही है वो सस्पेंस क्या है, कौन आ गए हैं। तो मैं रुकी वहाँ ऐसा बेंच है, मैं बैठी, मैंने बोला मुझे जानना है। तो वेट कर रही हूँ, उतने में क्या देखती हूँ, कुछ फॉरेनर्स हैं और एक इंडियन लड़की है, सिर्फ एक इंडियन लड़की है, और वो सब बातें उधर हो रही है। तो मैंने बोला कि मेरे साथ जो लोग थे, मतलब जो साथ में रिकॉर्डिंग करने आए थे, मैं बोला हम नहीं रुकेंगे, हमको तो अपॉइंटमेंट मिला, हमको तो काम करना है। वो बच्चे अभी उधर रेडी बेचारे बैठे हुए हमारे लिए, हम उनको निराश नहीं कर सकते। तो मुझे परमिशन है मान जी का, मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैं वहाँ गई, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। ये लेडी, इंडियन लेडी, हमारी इंडियन लेडी, वो लिटरली आती है और मेरा रिकॉर्डिंग पूरा रोक देती है, बच्चों को भगा देती है चिल्ला के। बच्चे इतने डर जाते हैं, वो भाग जाते हैं। बाहर आके मैं क्या देखती हूँ, मैंने थोड़ा पता किया तो पता लगा ये पर्टिकुलर जो फॉरेनर्स हैं, ये अमेरिका से आए हुए हैं, इनकी करोड़ों की फंडिंग है जो वो मंदिर को दिया गया है, संस्था को दिया गया है, और वहाँ जो रूम्स बने हुए वो पूरा उन्होंने लिया हुआ है। वो वहाँ बैठ के स्टडी कर रहे हैं हमारी वेद, और वो हेल्प हमारी ये इंडियन लेडी कर रही है। और मुझे पता है एग्जैक्टली उसका वैल्यू क्या है। वो जो साउंड फ्रीक्वेंसीज का वो जो स्टडी कर रहे हैं, वो मेडिकल हीलिंग के लिए कर रहे हैं।
आप समझ रहे हो किस लेवल पे चीजें वो यहाँ के स्टडी कर रहे हैं। देखिए, आपने भी कहा कि मैं साउंड से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी का काम करूँ। ये ध्वनि तंत्र के अंडर आता है। करेक्ट। करेक्ट। स्वर तंत्र के अंडर कुछ चीजें आती हैं और यही दृष्टि तंत्र के अंदर भी आती है, वेग तंत्र के अंदर भी आती है। अलग अलग चीजों का अलग अलग डायमेंशंस में ये वेद में दिया है। यस, ये अलग अलग चीजों का अलग अलग डायमेंशंस में जो लिखित स्वरूप में है ना, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। और फॉरेनर्स को स्टडी करना है तो ठीक है ना, उनको हमारी संस्कृति के बारे में पढ़ना है, हमारे यहाँ की सारी चीजों के बारे में सुनना है या उनको उसके बारे में रिसर्च करना है, तो हमारे इंडियंस को भी करना चाहिए। ये पॉइंट पे मैं दर्शकों को, मेरे एक दिल की बात है और आई साहिबा भी सामने है, मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ। ये मेरी मन की बहुत टाइम से इच्छा है, जब से मैंने एक स्पिरिचुअलिटी पे बचपन से स्टडी कर रही हूँ, लेकिन एक स्पेशल मैंने एक जर्नी ली थी और काशी में एक मेरे दिल के अंदर एक इच्छा जागी जब मैंने सब गुरुकुल देखे और मुझे शंकराचार्य जी का भी मदद मिला वहाँ, बहुत मदद मिला और मैंने बहुत चीज़ें उधर देखी। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज, लोग झगड़ा कर रहे हैं स्टेट टू स्टेट कि हमारा ये लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए, वो लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि लैंग्वेज इट इज़ ओके, यूनिवर्सल लैंग्वेज वर्ल्ड में इंग्लिश चल रहा है, हिंदी हमारा लैंग्वेज है जो जनरल लेवल पे, संस्कृत हमारा मेन है, जो संस्कृत बिल्कुल भी हमारे स्कूल के अंदर ऑल ओवर नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम जो भी हिस्ट्रियाँ पढ़ते हैं वो आगे जाके कोई काम नहीं आती। मुझे लगता है इवन एक वेद, कोई भी एक वेद अगर कंपलसरी कर देते हम बच्चों को पढ़ने के लिए, चॉइस उनका है, वो कोई भी वेद उठा सकते हैं और उसकी पढ़ाई करें। 8 इयर्स की एजुकेशन होता है जो मुझे पता लगा। एटलीस्ट वो उनके लाइफ में जब वो इंटेलिजेंट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उनको रियलाइज़ होगा और वो उनके काम आएगा। यही संस्कृति में ज़रूरी है। जैसे आपने कहा, स्वागत है आपके इस विचार का। मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका, साधुवाद करती हूँ आपके इस विचार का कि ज़रूरी है। लेकिन पहली हमारी वाली जो जनरेशन थी ना, मिलेनियम्स की, वो जो थी वो शुभम करोति वाली में थी, स्नान संध्या करने वाली हमारी जनरेशन थी। अभी जेनजी वाली है, यहाँ पे यो यो चलता है। नहीं, बट यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जेनजी जो जनरेशन है वो एक्चुअली बहुत नॉलेज की भूखी है। वो नॉलेज की भूखी है, लेकिन उनको नॉलेज देने वाले सभी ढोंगे मिल रहे हैं ना। वही तो बोल रही हूँ, अगर स्कूलों में ही अगर व्यवस्था, अगर इनको स्कूलों में भी रहे तो स्कूलों में ये लैंग्वेज करो, वो लैंग्वेज करो, ये करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूलों में किसी धर्मशास्त्र का, गीता का, रामायण का, महाभारत का कोई पाठ नहीं है। बस उसमें यही दिखाया जा रहा है कि जाफर ने क्या किया था, मुगलों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने। अरे वो जो चीज़ें हो गई है वो इतिहास है, वो अभी पढ़ा के वो बच्चों को उसका आगे चल के थोड़ी ना उनको वापस ब्रिटिशर्स से लड़ाई करनी है, वो कुछ काम का भी नहीं है। आगे चल के थोड़ी ना उनको वापस आक्रांताओं से लड़ना है, भिड़ना है। करेक्ट। ये भी मैं मानती हूँ, ये सारी चीजों के बारे में विचार भी कर चुके थे, लेकिन ये विचारधारा होना और अभी जो जेनजी संस्कृति है, इस संस्कृति में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई रामायण, कोई महाभारत या कोई शास्त्र, संहिता, पुराण, इन चीज़ों का कोई पाठ होना ज़रूरी है कि उनको ये पता चले कि जिस तरह से हम लोग सुबह से उठते हैं शाम तक, जैसे गर्भ संस्कार से अंत्य संस्कार तक अलग अलग संस्कार होते हैं। करेक्ट। मुंडन संस्कार होता है, जैसे गर्भ संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, हमारा लग्न संस्कार होता है और फिर हमारा अंतिम संस्कार। ये 5 अलग अलग संस्कार होते हैं हमारे। ये उन लोगों को अगर पता चले, अभी लिव इन में रहने वाले लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता है, वन नाइट स्टैंड करने वाले लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता है, उनको नहीं पता है काम शास्त्र भी हमारे सनातन से आया था। Correct. लेकिन अभी उन लोगों को फॉरेन कंट्रीज के लोगों की ही चीजें कॉपी करनी है। करेक्ट। उनको उनकी तरह ही सारी चीजें अभी बनानी है, वो अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के पास बहुत सारा ज्ञान का खजाना है, भंडार है, उनको नहीं उसमें से सीखना है। यही सीखने के लिए हम लोग उत्सुक नहीं है, इसीलिए बाहर से लोग आके यहाँ पे दीक्षित हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा में भी बहुत सारे फॉरेनर्स हमारे अखाड़े में है। आपने अगर देखा होगा
तो मैं जब स्नान के लिए निकली थी हमारे अखाड़े के साथ, जब अर्जुन रथ पे सवार होके, तो कुछ फॉरेनर्स मेरे साथ में उस पे विराजित थे। कोई जर्मनी से आई थी, कोई लंदन से आई थी, कोई अमेरिका से आई थी, वो भी मेरे यहाँ बैठे, क्योंकि उनको इस चीजों का कुतूहल है। करेक्ट। उनको ये जानना है कि व्हाट इज अमृत स्नान, व्हाट इज कुंभ, उनको जानना है क्या है महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वरों की क्या परिभाषा होनी चाहिए, महंत श्रीमंत किस लिए बना जाता है, संरक्षक किस लिए होते हैं, ये Correct. सारी उनको बातें पता करनी है। हमारी जेंजिस को क्या पता करना है कि इस पॉप सिंगर ने कैसा ये किया और उस पॉप सिंगर ने कैसा वो किया। Correct. तो उनको ये भी समझना चाहिए कि ये म्यूजिक भी हमारे सनातन से, ध्वनि तंत्र से ही आया। करेक्ट है ना, स्वर साधना भी हमारे सनातन से आई है। स्वर ऐसे ही नहीं बने, सामवेद में सब गा के ही होता है। यस, वही ना, तो स्वर ऐसे ही नहीं आए हैं। Correct. स्वर तो हमारे सनातन से आए हैं। Correct. फिर आगे चल के हर वेदों के लिए उपनिषद बनाए गए। उपनिषद 12 उपनिषद बने, फिर 12 उपनिषदों के बाद 18 पुराण बने। इन 18 पुराणों में अलग अलग तरह के, बृहद पुराण है, शिव पुराण है, सप्त पुराण है, ये सारे पुराण बने। पुराणों में गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में जन्म से लेके मृत्यु तक किए जाने वाले पाप कर्मों की विधियां दी गई है, किस चीज में क्या आता है। बृहद पुराण में दिया गया है किस चीज में क्या। फिर संहिताएं बनी, रावण संहिता है, सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता में तो हर कर्म करने के लिए उसका अगर पाप ना हो, पाप क्षालन हो, तो उसके लिए उस कर्म के साथ क्या करना चाहिए ये भी बताया गया है। लोगों को ये पढ़ना नहीं है, लोगों को बस बैठ के सुनना है और एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ना है। इसी मेंटेलिटी की वजह से बाहरी लोग आके हम लोगों के इन सभी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म का अध्ययन करते हैं और वो बड़े बन रहे हैं, और हम लोग अभी तक वही बिलो द लाइन। तो ये पॉइंट है फर्स्ट, जो मैंने वेद के बारे में बोला, वो तो साइंस से भी जुड़ता है, कंप्लीट साइंस है वो। तो बच्चे अगर वो पढ़ेंगे कोई भी एक, तो उनको साइंस जो हमारा फ्यूचर है अभी भी वही है और आगे तो सुपर फ्यूचर है, वो उससे रिलेटेड वो जुड़े रहेंगे कि ये कहाँ से बेस है और ये पूरा नॉलेज क्या है, रादर देन दे थिंकिंग ये बाहर से आया हुआ है। सेकेंड थिंग, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आज कलयुग का पूरा, हाँ, वो पूरा वर्णन आपको पूरा बताता है कैसे रहना है आज की तारीख में, किसके साथ कैसा रहना है, कब धर्म के लिए युद्ध करना है, कब किसके साथ संधि करना है। करेक्ट, ये सारी चीजें करना ही हमारे श्रीमद् भगवत गीता में कहा। करेक्ट। और जो रामायण है, दिस इज समथिंग जो आने वाला जनरेशन टू जनरेशन अडॉप्ट करे। युग किस लिए दिए गए थे ना, मतलब त्रेता युग, द्वापर युग, और फिर ये आगे चल के हम लोग एक एक युग देखते आ रहे हैं ना। सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, सतयुग आया, अभी कलयुग है, और उसके आगे कल्कि आएंगे, भगवान आएंगे, ये वाली सारी चीजें चल रही है ना। तो देखिए, जो धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हैं उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है किसी चीज की, लेकिन जो सच में धर्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत सारी वैल्यूज है। और मुझे लगता है कि जेंजिस जो है अभी ये समझ रहे हैं, क्योंकि वेद शास्त्र संपन्न होने के सपने देख रहे हैं, उनको कुछ सीखना है। ठीक है, वो गॉड पे या ये मूर्ति पूजा पे वो विश्वास नहीं रखते होंगे, लेकिन वो नॉलेज पे तो जरूर विश्वास रखते हैं। करेक्ट, जो लिखित स्वरूप में है, जिसका कहीं ना कहीं वर्णन है, जो लिखा हुआ है उसके बारे में। नहीं तो ऐसे भी साइंटिस्ट है जो राम सेतु को नहीं मानते हैं। करेक्ट, ऐसे भी लोग हैं जो रामायण महाभारत को काल्पनिक बताते हैं। करेक्ट। अगर वो राम सेतु, अगर रामायण काल्पनिक है तो राम सेतु कहाँ से आया? करेक्ट, करेक्ट है। अगर महाभारत काल्पनिक है तो कुरुक्षेत्र क्यों है? करेक्ट, जहाँ पे सारी चीजें आज भी हमें देखने को मिलती है। करेक्ट, ये सारी चीजें हैं, कुछ चीज काल्पनिक नहीं है। जैसे अभी हम लोग कलयुग देख रहे हैं, कलयुग की मेंटेलिटी बहुत अलग चली गई है। करेक्ट, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग से लेकर हम लोग सारी चीजें देखते आ रहे हैं, अलग अलग है। एक युग ऐसा था जहाँ पे भगवान रहते थे। एक युग एक ऐसा था जहाँ पे भगवान और राक्षस साथ में रहते थे। करेक्ट, एक युग ऐसा था जहाँ पे भगवान, राक्षस और इंसान साथ में रहते थे। करेक्ट, अभी ऐसा युग है कि जहाँ पे राक्षस ही राक्षस बन गए। करेक्ट है। ये बेसिकली हमारे अंदर ही है। ये जो
साथ में रहने वाली कहानी है, सिंगल से लेके यहाँ तक, ये इंसान के अंदर ही है। यस ये सब मल्टीपल पर्सनालिटीज उनके अंदर ही है। यस। तो ये जो नॉलेज यहाँ पे आपको राक्षसी वृत्ति के भी इंसान दिखेंगे, भगवान वाले धार्मिक इंसान भी दिखेंगे, और कुछ अलग मेंटेलिटीज के भी लोग आपको दिखेंगे। राक्षस वृत्ति और भगवान वाली वृत्ति रखने वाले दो सभी तरह के मिक्स मेंटेलिटीज वाले लोग अभी कलयुग में हैं। हाँ, अंदर है ना, कलयुग जैसे युग बदलते गए, जैसे लोगों की मेंटेलिटीज भी बदलती है। अंदर है ना, कभी धड़ से अच्छाइयाँ आ जाती है, कभी धड़ से बुरे बन जाते, कभी धड़ से एकदम ऐसे, वो सब पर्सनालिटी आज की तारीख में कलयुग में एक इंसान के अंदर ही पाई जाती है। जी। और वो जिसको खाना देता है वही पर्सनालिटी आगे जा रही है उनके अंदर से। तो ये जो नॉलेज हम हर पूरे सीरीज में बात कर रहे हैं, ये नॉलेज बिखरा हुआ है, इसलिए तो हमें ये पॉडकास्ट करना पड़ रहा है। ये सारा नॉलेज क्यों बिखरा हुआ है, इसके पीछे राज क्या है, त्रेता युग किस लिए बना था, त्रेता युग में क्या किया गया, द्वापर युग में क्या हुआ था, द्वापर युग से आगे चल के वो सारी बातें क्यों सतयुग तक अलग पहुंची, सतयुग से कलयुग तक ये चीजें कैसे आई, इसके लिए जो 4 युग है ना, इसके ऊपर भी एक अलग इंफॉर्मेशन लोगों को दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। उसके लिए भी जरूर हम लोग एक पॉडकास्ट करेंगे। Correct. कि क्या है 4 युग और क्या है 4 वेद, और 4 युगों का 4 वेदों से क्या संबंध है, और इन 4 युगों और 4 वेदों के बाद आने वाली जनरेशन का भविष्यवाणी से क्या संबंध है, इसके ऊपर हम लोग जरूर अंबिका बब्बर पॉडकास्ट में बात करेंगे। क्योंकि हमें भविष्य के बारे में भी जानना है, भविष्य मालिका किस लिए लिखी गई, Correct. और वेद, पुराण, शास्त्र युगों से कैसे रिलेट करते हैं, ये आने वाली जनरेशन को हम जरूर बताएंगे। करेक्ट। तो कोई ऐसा जगह है, मतलब मेरा एक थॉट आया है, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है हमारे इंडिया में, अगर हर स्टेट मेन सिटीज़ के अंदर अगर गवर्नमेंट एक लाइब्रेरी बना देते हैं जहाँ ये सब टाइप की जो नॉलेज वाले बुक्स है आपको वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है पढ़ने के लिए। है सभी लाइब्रेरीज में, या बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे आपने मुंबई की सार्वजनिक लाइब्रेरी के बारे में सुना है, सार्वजनिक वाचनालय जो मुंबई का है। नहीं। वहाँ पे मुंबई में एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पे सारी तरह की किताबों का अध्ययन करने के लिए किताबें उपलब्ध है। बट पॉइंट काशी में आप गीता प्रेस से रिलेटेड है, लेकिन लोगों को जाके पढ़ना ही नहीं है ना। नहीं, नॉलेज नहीं है ना कि ये यहाँ है। और सेकंड थिंग क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान को इतना नाम पता होना ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो अगर एक स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड लाइब्रेरी हो और आपको वहाँ एक होता है ना बुक मिल जाए कि ये टॉपिक पे ये बुक्स अवेलेबल है, ये इससे रिलेटेड है, तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ाई करे। तो इसके लिए आप अगर जाओगे तो गोरखपुर गीता प्रेस है, जहाँ काशी में गीता प्रेस से रिलेटेड भी आपको दिखेंगे। काशी विद्यालय विश्वविद्यालय में भी आप देखोगे कि उस विद्यापीठ में भी ये सारी चीज़ें हैं। और गीता प्रेस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी किताबें हैं। अगर चाहे जिनको पढ़ना है, किस किताब के बारे में जानकारी चाहिए, वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। करेक्ट। उन किताबों को मैं साथ लेकर आऊँगी। मेरे पास कम से कम 300 से 350 किताबों का एक पूरा शेल्फ। बाप रे बाप, वाह। अगर आपको सुनना है, देखना है, और वो किताब कैसी थी, मतलब कुछ जर्जर अवस्थाओं में किताबें थी, उसका न्यू एडिशन आने के बाद उसको कलेक्ट किया गया अलग अलग तरह की किताबों को, और उन किताबों के बारे में किसी को सुनना है, पढ़ना है, तो अभी बहुत सारे, मतलब आप वो FM टाइप वाला जो है रीडिंग, आप सुनकर भी किताबें पढ़ सकते हो, वो वाला भी टाइप आया है। नाम डालो, वो किताब आपको सुनने के लिए मिलती है। लेकिन फिर भी आपको वो किताब कैसी दिखती थी, उसका चित्रण कैसा था, उसमें क्या वर्णन है, किस वेद के लिए, किस शास्त्र के लिए, किस धर्म की परंपरा के लिए कुछ लिखा गया है, तो कमेंट में जरूर बताइए। उस किताब से रिलेटेड एक जरूर पॉडकास्ट होगा, और किताब में किस चीज के लिए क्या लिखा गया है ये भी हम जरूर करेक्ट। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो मेन सिटी है, अगर स्पिरिचुअलिटी, ओनली स्पिरिचुअलिटी बेस्ड लाइब्रेरी हो, और वहाँ लाइब्रेरी में एंटर करते ही आपको एक होता है ना रजिस्टर टाइप का मिल जाए, ये किताबें यहाँ अवेलेबल है और ये किताब इससे रिलेटेड है, तो वो और आसान हो जाएगा। जिसको पता भी नहीं है उसको पता लग जाएगा और वो आसानी से उस चीज़ को पढ़ सकता है। तो इस वजह से हम प्रिजर्व भी कर रहे हैं हमारा नॉलेज और बांट भी रहे हैं राइट तरीके से, और जो न्यू जनरेशन है इससे जुड़ भी सकते हैं।
यस, जरूर ऐसा होना चाहिए। स्वागत करती हूँ इस निर्णय का भी आपके, और साधुवाद करती हूँ कि आप ऐसे विचारधारा रखिए। जरूर आपके प्रेक्षक भी यही वाली विचारधारा रखेंगे और हमारे आने वाले पॉडकास्ट के लिए सजेशंस भी देंगे। Correct. से और कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश भी करेंगे। सो हम कॉन्शियसनेस टू शक्ति हर टाइप की टॉपिक पे बात किया है। मैं अभी बहुत इम्पोर्टेंटली जानना चाहती हूँ, ये किन्नर अखाड़ा न्यूज़ में देखा कि काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, बहुत जंग लड़ी गई थी, उसके बाद ये अखाड़ा फॉर्म हुआ। तो ये इतने सालों से ये अखाड़ा कभी फॉर्म नहीं हुआ था। ये क्या ऐसा थॉट या क्या ऐसा स्थिति बनी जिससे ये माइंड के अंदर जनरेट हो गया कि हमको ये करना चाहिए? आज हमारी आचार्य गद्दी पर बैठी हुई आचार्य महामंडलेश्वर महामहिम अनंत विभूषित लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी माता जी जो है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हुए आगे बढ़ी। जब उन्होंने देखा कि एक प्रोग्राम में वो बातें करते करते उन्होंने देखा कि सभी जगहों पे साधु संतों की परंपरा है, लेकिन सारी परंपराओं में, वेद शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, सनातन में किन्नरों का भी एक दैविक महत्व है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर भी देवताओं, उपदेवताओं वाला महत्व रखते हैं, तो उनका कोई अखाड़ा क्यों नहीं है? ये जब उन्होंने ठान ली तो उन्होंने अपनी तरह से 2016 में सबसे पहले उन्होंने इलाहाबाद के कुंभ में उन्होंने ये ट्राई किया, उज्जैन के कुंभ में ट्राई किया। उसके बाद श्री पंचदशनाम जूना के गुरुवर्य हरिगिरि जी महाराज जी जो है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा परिषद ने ये मान्य किया कि किन्नरों का सनातन में स्थान है। करेक्ट, हाँ। और वो उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए उनका भी एक अखाड़ा होना चाहिए, उनकी भी पद होने चाहिए और उनकी भी एक परंपरा चलनी चाहिए। उस वक्त 2019 में हरिद्वार कुंभ में ये मान्य किया गया और 2019 को ये मान्य करने के बाद 2021 में जो हरिद्वार कुंभ हुआ, उस हरिद्वार कुंभ से श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के साथ अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा अमृत स्नान के लिए जाने लगा। यानी उनको उनके साथ हम किन्नर अखाड़ा एक वजूद है अलग तरह से, उसकी एक मेन स्थापना हुई और हरिद्वार के कुंभ में पहली बार ध्वजा लहराई गई किन्नर अखाड़े की। करेक्ट। उस वक्त से किन्नर अखाड़ा एक अलग तरह से फॉर्म हुआ और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी आचार्य महामंडलेश्वर अनंत विभूषित लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी माता जी, जो मेरी गुरु और सभी की गुरु है आज तो, लेकिन मैं उनकी शिष्य हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक आचार्य महामंडलेश्वर जी की शिष्य हूँ और शिव लक्ष्मी नामकरण से चलती हूँ, लेकिन मेरे नाम में भी मेरे गुरु के नाम का उल्लेख आता है। इसलिए मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि 2021 में ही मैं जुड़ी थी। पहला ध्वजारोहण जब दिखा हुआ था हरिद्वार में, तब मैं वहाँ उपस्थित थी और उसी के बाद किन्नर अखाड़ा एक अगले अलग जोश में बढ़ता गया। किन्नरों में अलग अलग धर्म, प्रजाति, संप्रदाय के लोग थे, उन सबको जोड़ने का जो स्ट्रगल था वो आचार्य जी ने किया और वो करते करते जब हरिगिरि जी महाराज जी गुरुवर्य हैं, उन्होंने जब सबको फॉर्म करने के लिए आचार्य गद्दी पर बिठाया, आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पर बिठाया मेरी गुरु जी को, और उन्होंने सारे किन्नर समुदाय को इससे जोड़ना स्टार्ट किया। अच्छा। जब उनको उससे जोड़ा तो 2021 से जो हम लोग एक अलग तूफानी दौड़ में चले, तो सभी को ये पता चलने लग गया कि हाँ, किन्नरों का एक वजूद है, किन्नरों का एक अस्तित्व है। ये क्योंकि ये बताना पड़ा और फिर हम उपदेवताओं में हैं, ये भी हमें बताना पड़ा। लोगों ने मान्य किया, कुछ लोगों ने मान्य नहीं किया, कुछ लोग आज भी हमें भिखारी ही कहते हैं, लेकिन हम सनातन में हम अपना एक महत्व रखते हैं। उस महत्व को दिखाने के लिए हमारे आचार्य जी ने ये अखाड़ा फॉर्म किया, जिसे इंटरनेशनल किन्नर अखाड़ा नाम से रजिस्टर्ड किया गया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के साथ अमृत स्नान का सौभाग्य भी हम लोगों को मिलता है और आज 2025 का भी कुंभ हम लोगों ने देख लिया, जो बहुत ही बड़ा प्रयागराज का कुंभ था और अभी आने वाला 2027 का नासिक का सिंहस्थ कुंभ भी हम देखेंगे और सबसे ज़्यादा भीड़, सबसे ज़्यादा पब्लिकली लोगों में आने वाला और सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला अखाड़ा बना, क्योंकि किन्नर पहले से ही कंट्रोवर्सी से रिलेट करते हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल है ये। हाँ, रिलेट करते ही आए हैं। देखिए, कंट्रोवर्सीज करने के बाद ऐसा नहीं है कि
कोई बदनाम हो जाता है, लेकिन जिसका नाम होने लगता है ना, उसको अलग अलग लोग बदनाम भी करते हैं, करेक्ट। है ना। इसीलिए किन्नर अखाड़े को बदनाम करने की साजिश भी की गई। किन्नर अखाड़े के नाम से ही दूसरे अखाड़ों, हमारा भी अलग अखाड़ा है, ऐसा भी बोला गया। लेकिन नहीं, श्री पंचदशनाम जुड़वा अखाड़े के साथ अपना खुद का एक वजूद रखने वाला अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा है, जिनकी आचार्य महामंडलेश्वर अनंत विभूषित श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माता जी है। और उन्होंने ही सभी को महामंडलेश्वर पद पे विराजित किया। फिर उन्होंने महंत, श्री महंत, पीठाधीश्वर, ये सारी विधियाँ दीक्षित करते हुए, सन्यासी परंपरा को फॉलो करते हैं, स्वयं पिंडदान करते हुए उन्होंने आगे चल के सभी को पदवियों पे पट्टाभिषेक करके विराजित भी किया। ओके। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, ये बोलो उतना सिंपल नहीं है। जैसे किन्नरों को इतनी लड़ाई करनी पड़ी ना सनातन के बाद, जो आगे चलते आए आक्रांता या एंड ऑल, फिर उसके बाद 1872 में ब्रिटिशर्स ने बहिष्कृत कर दिया। फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम तो इंडियन ही नहीं थे, 1993 में हाँ बोला, फिर 2004 में एक्सेप्ट किया, 2014 में लीगल राइट्स आए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अदर्स वाला आया। फिर उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों को ये किया। फिर 2019 में हमारे लिए हक बने, करेक्ट। हमारे लिए लॉज अलग से जो फॉर्म थे वो अभी उसको एक्सेप्ट किया गया। और 2019 से ही जब किन्नरों का अस्तित्व लोगों ने मान्य करना स्टार्ट किया, तभी से ही किन्नर अखाड़ा एक अलग दौड़ में भाग रहा था। करेक्ट। किन्नर अखाड़ा को खुद का अस्तित्व सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किन्नर अखाड़े के जो लगे, देखिए, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तदनंतर साधु, सन्यासी, फिर उसके बाद अघोरी, फिर नर नारी, बहुत अलग अलग श्रेणी है। हम साधु सन्यासियों से भी ऊपर आते हैं। करेक्ट। किन्नरों का ये स्थान है, किन्नरों का ये वजूद है कि वो देव, दानव, यक्ष, गंधर्वों के साथ आने वाले किन्नर देवता है, उपदेवता है। ये साधु सन्यासी अप्सराएं परंपरा फिर बाद में आती है। करेक्ट। इसीलिए उनका एक वजूद बना। और आज अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर होने का मुझे भी सौभाग्य मिला। और किन्नर अखाड़ा की ऐसी ही लोगों में मान्यता फैल रही है कि किन्नरों के आशीर्वाद से मंगल होता है, क्योंकि हम मंगलमुखी है, इसीलिए भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। Correct. और आज न कल, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रामायण में कहा था कि एक दिन किन्नरों का राज्य आएगा। Correct. तो मुझे लगता है कि ये एक अलग राज्य की तरफ हमारी बढ़ने वाली गाड़ी है। और ज़रूर सभी लोग मिलके, सनातन धर्म के सभी लोग जो है वो किन्नरों को उपदेवताओं का स्थान अभी दे रहे हैं, तो जनरल पब्लिक भी उनको उनका स्थान दे और एक अलग वजूद उनका मान्य करे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा और भी विस्तारित हो सके। करेक्ट। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है और क्रूशियल सवाल भी पूछ रही हूँ। मेरी टीम ने एक सर्वे किया था कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, हमने एक एपिसोड किया था जहाँ आप अपने लाइफ के बारे में आपने इतने खुल के, इतने प्यार से सब समझाते हुए आपने सामने चीज़ें रखी थी। तो 91% लोग, जो जनता देखती है ये चीज़ों को, डेफिनेटली ये नॉलेज कहाँ से आ रहा है? जो इंटरव्यूज़ के थ्रू ही आ रहा है। अदरवाइज़ ये नॉलेज कहीं भी अवेलेबल नहीं कि किन्नर क्या है, ट्रांसजेंडर क्या है, LGBTQ क्या है। LGBTQ को लेकर भी आज भी कन्फ्यूजन है आम लोगों में, तो वो तो अलग बात हो गई, अलग टॉपिक है। तो ये लोगों को लेके आज भी कन्फ्यूजन है, जो सिर्फ आप राइट पर्सन हो, बता सकते हो। और आप ये थोड़ी क्लैरिटी के साथ बताओ कि लोग ये बोलते हैं, जो मैंने फर्स्ट में भी आपको पूछा था, बट मैंने इलैबोरेट नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट एज सर्वे मैंने किया तो मुझे लगा ये मुझे पूछना ही चाहिए आपसे कि जो किन्नर होते हैं, ज़मानों से वो माना जाता है कि वो पैदाइशी ही होते हैं। नहीं, मुझे एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम फिर मेरे दिमाग से भी निकल गया था। तो ये बोला जाता है, बहुत स्ट्रांगली लोग ये बिलीव करते हैं, स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है। यंगर जनरेशन को तो वो तो बिल्कुल भी इतना नॉलेज नहीं है। जितनी ओल्डर जनरेशन है वो ये बिलीव करते हैं कि जो किन्नर है वो सिर्फ पैदाइशी होते हैं, बाकी जो किन्नर अब दिखाई दे रहे हैं वो अपने आप को किन्नर बोलते हैं, वो किन्नर नहीं है। अब ये चीज़ बहुत 91% जनता यही सोचती है, जो सर्वे बताता है 91% जनता ये सोचती है कि किन्नर
जो अभी दिख रहे हैं, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा है, आप रजिस्टर्ड हो, तो ये जनता को जानना ज़रूरी है कि ये एक इसकी रियलिटी क्या है। तो ये जो जैसे आप हो और आपके जैसे और बहुत सारे हैं जो पूरा किन्नर समाज के अंदर आज की तारीख में अपना एक मुकाम रखते हैं, और जो नहीं भी है अखाड़ों में, नॉर्मल भी लाइफ में है, किन्नर है। तो आपने अपनी स्टोरी बताई थी कि आप एज अ बॉय यस जन्म लिए, फिर एक टाइम पे आप लड़की जैसा बच्चे में ही, आफ्टर हार्मोनल हाँ हाँ हाँ, तो आपने ट्रांसफर किया अपने आप को इनटू अ वुमन, तो ये किन्नर कैसे हुआ? हाँ, तो अभी आप देखिए, ये बहुत सुंदर और बहुत मेरे दिल को छूने वाला सवाल है। मुझे बहुत अच्छे से इसका जवाब देना है। शायद टाइम कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत संक्षिप्त में लेकिन बहुत अच्छे से ये समझेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, ये संक्षिप्त में लेकिन बहुत अच्छे से समझेगा ऐसा जवाब दूंगी। देखिए, आपने देखा होगा श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी स्वरूप लिया था। करेक्ट। श्री हरि विष्णु जी पैदाइशी थे नहीं ना, उन्होंने स्वरूप लिया था। अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वरूप लिया था। ब्रह्मदेव ने जिनकी निर्मित की थी, किन्नर किन्नरी, और किन्नर ऐसे थे जो उस तरह से थे। तो आगे चल के जैसे जैसे जनरेशन्स बदलती गई, उस तरह से हजारों में से नहीं, लाखों में से नहीं, करोड़ों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जो हमारे जो गुणसूत्र होते हैं ना, एक्स वाई एक्स एक्स वाले, जो मम्मी पापा के एक्टिविटीज के बाद क्रिएट होते हैं, और उसके बाद कन्वर्जन इन स्पर्म्स, और उसके बाद बच्चा पैदा होता है। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, इनका जब मिसमैच हो जाता है ना, रेयरली करोड़ों में एक, तब वैसा बच्चा पैदा होता है जिसको माँ पेट किन्नर कहा जाता है, यानी पैदाइशी किन्नर कहा जाता है। लेकिन जनरेशन्स के हिसाब से, खान पान की वजह से वैसे बच्चे पैदा होने लगे, लेकिन ये बच्चे हार्मोनली इनबैलेंस नहीं थे। वो पैदाइशी कुछ अंग अलग लेकर आए थे, या कुछ अंग माँ पापा की जो अलग गुणसूत्रों की कॉम्बिनेशंस की वजह से बने थे, है ना। वो माँ पेट किन्नर होते हैं, और वो करोड़ों में एक मिलेगा, करोड़ों में एक मिलेगा। देन आफ्टर जब बच्चे पैदा होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये बात का क्लियरेशन कि हर एक मर्द में कुछ फेमिनाइन हार्मोनल्स होते हैं और कुछ मस्कुलिन हार्मोन्स होते हैं। तो जिस मर्द में औरतों वाले हार्मोनल्स एस्ट्रोडोइल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होंगे, वो फेमिनाइन होता है, और मर्दों वाले कम होते हैं तो वो फेमिनाइन रहता है, मतलब उसमें कम होता है। और कुछ औरतें आप देखिए जिनमें मर्दों वाले हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, करेक्ट, फीमेल वाले कम होते हैं, फिर जिनको छोटा छोटा अपर लिप्स आना, बट देन ये तो गे एंड लेस्बियन हो गए ना। नहीं, हेयर्स आना, हाँ। और ये वाली जो हार्मोनल इनबैलेंस की स्थिति है ना, ये डिसाइड करती है आप किस तरफ जाते हैं। गे का मतलब क्या है? एक लड़का, लेकिन जिस लड़के को लड़के की बॉडी में रहते हुए ही दूसरे लड़के के साथ उसको अट्रैक्शन करना है। लेस्बियन क्या है? एक लड़की जिसको लड़की होते हुए भी दूसरी लड़की के साथ अट्रैक्शन, सेम जेंडर का अट्रैक्शन। लेकिन ट्रांसजेंडर क्या होता है, या किन्नर क्या बनता है कि जो अपने को ट्रांसफॉर्म करके उसको विरुद्ध जेंडर का, यानी उसको अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन होता है। ये होता है किन्नरों में बदलाव। ये लोगों को नहीं समझ में आता है। नहीं, जैसे लड़का है, लड़के को लड़के से अट्रैक्शन है, वो गे हो गया। गे हो गए। लड़की है, लड़की को लड़की से अट्रैक्शन हो गया, लेस्बियन हो गया। ये तो यूनिवर्सली सबको पता है, हाँ, इसकी तो क्लैरिटी है ही। हाँ, लेकिन जिनको लेकिन जो अभी के किन्नर है वो भी तो लड़के पैदा हुए हैं। लड़का जो होता है ना, गे लड़का, वो भी तो बॉय की तरह ही पेनिस रखता है, उसका बॉय की तरह पेनिस होता है। जो गे लेस्बियन लड़की होती है उसकी भी तो वेजिना होती है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो जो सर्जरी के बाद बनते हैं वो अलग बनते हैं ना, वो लड़के की बॉडी में फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं ना, तभी तो उनको किन्नर कहा जाता है। कि किन्नर मतलब कौन अभी नर नहीं है। नहीं, बट वो पैदा तो लड़के ही हुए हैं ना। हाँ, लेकिन वो हार्मोनल इनबैलेंसिंग की वजह से वो अपने आप को जो रिफॉर्म करते हैं उसको ही ट्रांसजेंडर कहा गया है। ये अलग कैटेगरी है,
लेस्बियन अलग कैटेगरी है। मतलब बेसिकली जो मैं समझ रही हूँ, मतलब एक लड़का पैदा हुआ, उसको पता लग गया वो अंदर से पूरी लड़की है, Yes. उसने उसको एक्सेप्ट किया, Yes. वो किन्नर समाज में गया, उसने बताया कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा चीजें हैं, किन्नर समाज ने उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया पहले उसकी तब्दीश भी होती है, कि है ये कि भी नहीं, याद रखो। मतलब उसका ऑर्गन एक्टिव नहीं होता, कोई स्ट्रेट लड़का जो होता है ना, उसको किन्नर नहीं बनाया जाता। मतलब उसका ऑर्गन एक्टिव नहीं होता नहीं होता साइंटिफिकली अगर बोले तो, वो पूरा डेड होता है, यस। तो इसलिए वो किन्नर बनता है। और जो गे यही जो बात है ना, वो पैदाइशी उसमें आती है। और जो गे होता है वो बॉय होता है, हल्का सा एक्टिव होता है, पूरा एक्टिव होता है। गे बॉय पूरा एक्टिव होता है, बट उसको लड़के की तरफ अट्रैक्शन हाँ, गे बॉयज मैंने देखे जिनकी शादियां भी होती, गे बॉयज को उनको बाल बच्चे भी होते हैं, फिर भी वो गे होते हैं। गे बॉयज की ये परिभाषा पहले क्लैरिटी समझना अब जरूरी है। आ गई है, मतलब मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ। जैसे मैं पैदा होने के बाद मैं बचपन से ही लड़कियों की तरह थी, मैं Correct. फेमिनाइन थी, तो मैं फेमिनाइन थी, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी सबको पता चल रहा था कि नहीं, ये लड़का बन के नहीं जी सकता है। देन आफ्टर आई एक्सेप्ट कि मैं लड़का नहीं हूँ। करेक्ट। अलग लड़कों वाली जो फीलिंग्स होनी चाहिए, अलग लड़कों वाला जो अट्रैक्शन होना चाहिए, वो मुझ में नहीं है। देन आफ्टर आई ट्रांसफॉर्म और मैं बनी, तो वो बचपन से ही मेरे में एक कमी है, वो कमी ही मुझे किन्नर बनाती है। करेक्ट। तो मैं ये एक बार फिर पूरा बताती हूँ ताकि ऑडियंस आराम से ही सुने और कंप्लीट कंफ्यूजन आउट हो जाए, क्योंकि मैं तो अब क्लियर हूँ कि किन्नर जो पैदाइशी होते हैं वो इसलिए किन्नर होते हैं क्योंकि वो ना लड़का है ना लड़की है, उनको कोई ऑर्गन एक्टिव नहीं है, हाँ, कुछ ना कुछ कमी साथ लेकर एक्टिव नहीं है उनका। और जो लड़का पैदा होता है लेकिन उसका ऑर्गन टोटली एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव होने के कारण और लड़कियों वाली फीलिंग अंदर होने के कारण वो इवेंचुअली समझ जाता है कि वो लड़का तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि उसका एक्टिव ही नहीं है ऑर्गन, और वो फिर ट्रांसफॉर्म होके वो किन्नर कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता है। फिर उसको उनके गुरु जो भी वस्त्र, साड़ी, सलवार जो भी गुरु परंपरा में आता है, रावण भगवान के साथ शादी की जाती है, बहुचरा माता की पूजा की जाती है, करेक्ट, भरा जाता है, फिर उसको किन्नर कम्युनिटी में आगे कंटिन्यू किया जाता है। और इसी चीज को हम लोगों में अभी जो भ्रांति है ना कि लोगों में भ्रम है कि ऐसा होता है वैसा होता है, किन्नर पैदाइश नहीं, करोड़ों में एक किन्नर पैदा। करेक्ट सर, अभी तो क्लैरिटी आ गई। लड़के होते हैं ना जो किन्नर बनते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी। कोई स्ट्रेट या मस्कुलर लड़का क्यों किन्नर साड़ी पहनना चाहेगा? क्यों? करेक्ट, क्यों उसको बनना चाहेगा? नहीं ना, उसमें वो एक्टिविटीज कुछ कमी है ना, उस कमी को ही पैदाइशी बनाया जाता है। वही पैदाइशी कमी ही उसको किन्नर बनाने के लिए लेकर जाती है। तो ये क्लैरिटी मैं दे रही हूँ कि गे में और जो कन्वर्टेड किन्नर है उनमें ये बहुत बड़ा और मेजर है कि जो गे होता है वो समवॉट एक्टिव होता है, बट उसको अंदर ही अंदर लड़कों की तरफ अट्रैक्शन होता है। और जो किन्नर अभी है करंटली, वो किन्नर दो टाइप के होते हैं, एक जो पैदाइशी होते हैं क्योंकि उनका कुछ भी एक्टिव नहीं होता, अजीब से उनके ऑर्गन होते या नहीं होते जो भी है वो पैदाइशी डिक्लेयर हो जाते हैं। और एक जो होते हैं वो लड़का बॉडी में पैदा होते हैं बट उनका ऑर्गन एक्टिव बिल्कुल नहीं होता, और वो किन्नर समाज के साथ अपना जुड़ाव करके पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और आज तो साइंस आगे आ गया है, तो काफी सारे ऐसे भी किन्नर है जो ऑपरेशन करके लड़की पूरी तरह बन जाते हैं और वो शादी करके एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। सॉरी, लेकिन मैं ये बात भी बोलूंगी कि लड़का जब साड़ी पहन के लड़की बनता है तो उसको किन्नर बोला जाता है। कोई लड़की अगर शर्ट पैंट पहन के ऑर्गन लगा के लड़का बन जाती है तो उसको कोई नहीं बोलता है। ये जनरेशन क्यों नहीं सोच रही है? हाँ, ये तो है। बस क्योंकि औरत बनना लोगों को पसंद नहीं है। करेक्ट। लेकिन लड़की ने लड़का बनना लोगों को पसंद है। करेक्ट। क्योंकि उनको एक अलग संस्कृति दिखानी है। लेकिन किन्नरों का एक अलग अस्तित्व है और वो कुछ ना कुछ, जैसे अर्जुन जी बहुत बड़े पहलवान थे। अर्जुन भगवान एक ऐसे थे 5 पांडवों में जो बहुत बलशाली थे। लेकिन फिर भी उनको क्यों नर्तकी का स्वरूप लेना पड़ा, बृहन्नला क्यों बनना पड़ा? बिकॉज ऑफ उनको उस वक्त वो शाप था और इसीलिए उनको बृहन्नला बन के अज्ञातवास में रहना पड़ा था। सो जैसे हम देखते हैं काफ़ी सारे जो फाइनली अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो किन्नर है,
क्योंकि उनका ऑर्गन इनएक्टिव है और उनका कोई मेल बॉडी भी नहीं बन रहा है, ना फीमेल बॉडी बन रहा है, ना कुछ भी है, इनएक्टिव है और वो अंदर से फीमेल फील कर रहे हैं, तो वो किन्नर समाज में जाके अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते कि हम किन्नर ही है। यस, और फिर क्या होता है कि एक अट्रैक्शन है उनका जो भी एक मेल के तरफ, और क्या बोलते हैं, आजकल साइंस इतना एडवांस्ड है कि एवरीबडी कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। आज सब अवेलेबल है, हर टाइप के ऑपरेशंस, और एक्सेप्टेड भी है, लोग कर भी रहे हैं बड़े बड़े लेवल पे। तो वो ऑपरेशन करके फुल्ली वुमेन भी बन जाते हैं। यस, और वुमेन बनते हैं और उनके जो पीछे जिन गुरुओं का हाथ है वो भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो शादी करके एक अपना संसार चलाए। इमोशनली एंगल से अगर आप देखते हो तो वो भी एक फैमिली लाइफ चाहते हैं ना। हाँ। बचपन से तुचकारा गए हैं कि ना लड़की है ना तो लड़का है, ना ये ना वो, फिर बड़े होते तो और चार समाज जुड़ जाते हैं बातें करने के लिए। वो तो बेचारे इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस, ऊपर से डिप्रेशन, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कोई भी। तो उसके बाद जब ये आज फैसिलिटी उनको मिली है साइंस के थ्रू, थैंक गॉड, कि वो कन्वर्ट होके अच्छी तरह शादी करके अपना समाज से रजामंदी लेके एक अच्छा सा जीवन, फैमिली लाइफ जी सकते हैं। यस, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग मेरे नज़र में। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, ये फ्रॉड है। हाँ, 91% जिनकी मैं बातें कर रही थी वो क्या सोचते हैं, जो सर्वे बताता है उनको क्या लगता है कि ये है, बट इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये ढोंग करते हैं, इनको फीमेल ही है अंदर से, ये है, इनको अट्रैक्शन है, इनको ये इनएक्टिव वाला पार्ट नहीं पता, इनको ऑर्गन इनएक्टिव है, ये पार्ट उनको नहीं पता। उनको क्या लगता है ये नॉर्मल जो गे होते हैं ना, एक्टिव होते हैं, बट अट्रैक्शन लड़कों की तरफ है। तो अपने आप को समाज में फिट करने के लिए ये ऑपरेशन करके किन्नर बन जाते हैं। यही तो बात है कि हमारी भारत की संस्कृति में आज तक बिलो द बेल्ट नहीं बोला जाता है ना। करेक्ट। इसीलिए वो नहीं खुल के बोल पाते हैं। गे लोग बोल पाते हैं कि ये आई एम गे, आई एम, क्योंकि वो सीधा सीधा है ना, तो वो उनका सीधा सीधा लड़का पसंद करता है, लड़की को पसंद करता है। जो भी किन्नर होते हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेशन करके जिनको औरत बनना है ना, ट्रांस वुमन, और लड़के से लड़का ट्रांसमेंस बनते हैं। तो एक बात कभी भी याद रखनी चाहिए कि अंदरूनी जो कमियां होती है ना, वो किसी को खुल के नहीं दिखाई जाती है। करेक्ट, क्योंकि लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस, तो जिसका है कोई ऐसा अपने हिस्से नहीं, वो लोग बोलते पेट भरने के लिए आदमी से औरत बने। कौन पेट भरने के लिए बनता है? कोई जरूरत नहीं ना, वो लड़का होके भी तो अच्छी नौकरी कर सकता है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई क्यों ऐसे ही करेगा। हाँ, और ये ऐसी जिंदगी के ऐसे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, बॉडी की 186 106 186 ऐसी नसें काटी जाती है, अरे बाप रे। और फिर वो बनता है, ये सब होता है। कोई ऐसे ही खुद को मौत के कुएं में नहीं ढकेलता है। करेक्ट। उसको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। दैट्स कॉल्ड, उनको कहते हैं किन्नर। करेक्ट। वो कुछ अलग जीना चाहते हैं। करेक्ट। यही अलग जिंदगी होती है किन्नरों की, करेक्ट। जो भगवान ही उनको माइंड में देते हैं, फिर उनको कुछ कमियों के साथ भेजते हैं, और उनकी कुछ कमियां आगे चल के फिर उनको उस तरह से बनाती हैं। करेक्ट। है ना? करेक्ट। आपने इतना अच्छा आंसर दिया, इतना खुल के दिया। इससे जो कन्फ्यूजन था कि लोगों को जो लगता है ना, ये जो मैक्सिमम किन्नर बने हैं वो एक्चुअली गे है, और गे की चीज़ों को छुपाने के लिए वो औरत बन के खुल के चल रहे हैं, और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट है, ये पॉडकास्ट में वो क्लियर हो जाएगा कि ऐसा नहीं है। दे आर बॉर्न विद सम डिफेक्ट, और वो डिफेक्ट को समझने में भी तो टाइम जाता है, क्योंकि आप एक फैमिली में पैदा हुए हो। आपको थोड़ी खुल्लम खुल्ला पैदा होते ही आपको पता लग जाएगा आप कौन हो। करेक्ट। उसको भी टाइम लगता है, और फिर उसको एक्सेप्ट करना और खुल के बाहर आना, इट्स अ वेरी करेजियस थिंग। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके अंदर वो हिम्मत है, आपने ये किया। आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो, जिन्होंने एक पॉडकास्ट में आके अपनी समाज के बारे में इतने खुल के बताया, और जो कन्फ्यूजन वर्ल्ड क्रिएट करके रखा हुआ है स्पेशली इंडिया में, वो आपने क्लियरली बता दिया कि हम एक्चुअल के किन्नर है, सिर्फ हम पेट से पैदा नहीं हुए हैं। जैसे आज मैंने बोला है, मेरे जैसे बोलने वाले जिस दिन 100,000 रेडी हो जाएंगे ना, लोगों में कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। कब तक हम अपनी बातें छुपाते रहेंगे ना। करेक्ट।
सो इसी बात के साथ हम ये पॉडकास्ट अंत करते हैं। थैंक यू आई साहब, आप बहुत वंडरफुल हो, आप सुपर वाइब्रेशन हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हर महादेव। बहुत सारे शुभ आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार सभी को। हम फिर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, और आई साहब से और पॉडकास्ट कराना है तो आपको नीचे कमेंट में टॉपिक लिखना होगा, तब हम उनसे टाइम ले सकेंगे और उनको बुला सकेंगे। थैंक यू।